And now we will discuss the assignments. Some people have tried to solve the problem. मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगी कुछ लोगों के सॉल्यूशन में, तो मैं फिर एक बार आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा. तो I will again take those two examples I have solved. Okay, so I am sharing this now. तो मैं शेयर करूंगा अभी मेरा डेस्कटॉप. So now the sharing has been already started, and that I have got the indication here. So I'm opening this MQC practical. Yeah. So this is a MQC assignment and writer. Yes. So all these experiments you have already done, and we already discussed enough. So I don't think any problem should come. Those who have not submitted, they are requested to please submit that as early as possible. We have other different works. Both of means you yourself and myself. तो एक में से हम लोग मुक्त हो जाए, क्योंकि काम की कमी नहीं है अभी. तो एक से हम लोग पार पाना जरूरी है. तो ये हम लोग अभी जा रहे हैं अपने असाइनमेंट की तरफ. जाते जाते आपको वो जर्नी आपका जहाँ से हम लोग गुजर गए थे वो एक डेलीबरेटली मैं डायरेक्टली यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे जाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सा क्या क्या रह गए. तो आपको शेयर हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये इससे हम लोग गुजर चुके. असाइनमेंट नंबर 1 में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. नोट्स वगैरह दिए हैं आपको, उसमें से आप लोग लिखना. बाद में आप लोगों को बुक्स के भी नोट्स दिए हैं मैंने खुद PDF बना के. तो बड़ी मेहनत की उसके लिए, मैंने पूरा दिन गया मेरा, लेकिन ये करना जरूरी था. मैंने पहले सोमवार को नोट्स लाए मेरे कॉलेज से, फिर ये ट्यूसडे को ये सब काम किया. वो जो फ्री वीक था उसका काम 5 दिन किया, और एक दिन जो बचा उसमें आपका काम किया. बी के पेपर का भी काम आया था उसमें, तो वो बड़ा MCQ वगैरह करना था. तो एक दिन जो खाली मिला उसमें आप लोगों का काम कर दिया. तो ये असाइनमेंट 1 के भी उसमें बहुत डिटेल्स है सब, और प्लस आपको जो PDF दिया मेरे ट्रांसपेरेंसीज का, मेरे इसका PPT का, उसमें भी वो सफिशिएंटली गुड दिए. तो मेनी पीपल हैव रिटन वेरी नाइसली. तो असाइनमेंट 1 में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए. असाइनमेंट 2 जो है उसका X बार R चार्ट, पहला प्रॉब्लम तो हमने यहीं पे सॉल्व किया था, हम सब ने मिलके सॉल्व किया था उसमें. तो वो सब नंबर्स वगैरह वो सब आपके पास है ही ऑलरेडी, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट. और वो केस में क्या हुआ था, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट में सभी पॉइंट्स आए. एक्सेल में हम लोगों ने किया था, और वो एक्सेल फॉर्मेट बाद में आपने यहाँ पे चिपकाया था आपके इसमें. सब जिन्होंने सबमिट किया है वो काफी मेहनत ली लोगों ने, एंड दे हैव डन सच अ नाइस प्रेजेंटेशन. ये टेबल भी मैंने बाद में. हेलो, एनीबॉडी वांट टू आस्क मी? और हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ बोलो ना सर. X बार R चार्ट जो हम D2 D3 A2 का जो वैल्यूज लेते हैं, तो वो कितने मतलब डेसिमल्स तक लेना है? कि अगर हम 2 डेसिमल, अगर एक जन फॉर एग्जांपल मैं 2 डेसिमल तक ले रहा हूँ और मेरा फैकल्टी 3 डेसिमल तक ले रहा है, तो सर वैल्यू में वेरिएशन आता है? थोड़ा सा वेरिएशन आता है. 3 तक ले लो, 3 तक मतलब 1.128 ले लो. हाँ, ऐसा जैसे अभी अपने सामने देखो ये D2 है ना, D2 तो 1.12 मत ले, क्योंकि बाद में 884 है. अगर तुमको 2 तक लेने का जिद है तो फिर वो 2 है उसको 3 लेना पड़ेगा. समझ गए ना बेटा? हेलो. मतलब एरर क्यों आता है, उसका रीजन वो है कि 1.12 किधर और 128 किधर, मतलब वो 13 की तरफ जा रहा है और बच्चे ने पहले 2 ही ले लिया. ऐसा नहीं चलेगा ना, बिकॉज दैट 8 एट द मोस्ट ऐसा कर सकता है, 1.13 कर सकता है, लेकिन इससे बेस्ट क्या है 3 डिजिट तक ले ले तो सवाल ही नहीं है ना. फिर जो भी एरर होगा. हाँ क्या हुआ? डिजिट को भी राउंड ऑफ कर देना है अगर होगा तो. हाँ, 3rd डिजिट को राउंड ऑफ कर. अभी ये 1.128 ले, क्योंकि सामने 4 है. वो अगर 6 रहता तो 129 करता. बराबर है कि नहीं? हाँ. और ये 129 का वो जो मेन इफेक्ट है उसको ये नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा. तीसरे डिजिट और चौथे डिजिट का खेल चल जाएगा, लेकिन वो 2nd डिजिट तक आएगा तो
बहुत फर्क पड़ने वाला है ना। जैसे जैसे तुम वो दशांश चिन्ह की तरफ आ जाओगे, वो आपके पॉइंट की तरफ आ जाओगे, तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा ना, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बाद में मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह रहेगा तो ज्यादा होगा। इसलिए तीसरे डिजिट तक आप लोग फिक्स कर दो। ओके, हैव अंडरस्टूड? हाँ, चलो ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी किया होगा और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा तो रखो। अगर बहुत ज्यादा फर्क आया होगा तो आप फिर से सबमिट करो, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ ये नहीं। हाँ, फिर कुछ बात नहीं है। नहीं, फिर इतना नहीं है कुछ। जैसे ये अपर कंट्रोल लिमिट है, देखो ये कितना है अपर कंट्रोल लिमिट, 44.816 आया। तुम लोगों का समझो 44 पॉइंट कुछ 9 आया होगा। हाँ, ऐसा 45 नहीं चाहिए, 45 नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आया रहेगा। अच्छा, फिर वो ठीक है, क्योंकि देखो वो 44 अगर अपर कंट्रोल लिमिट है तो अपने इंडिविजुअल, ये इधर तो नहीं है वो फ्रैक्शन किधर। हाँ, इंडिविजुअल तो देखना है, देख ये इसके एक समेशन एक्स है ना, इसका वो इंडिविजुअल वो कहाँ है, वो इसमें है रे, वो अपने अलग बनाया ना, ये तुम लोगों ने बाद में एकत्र किया होगा उसको, अपन अलग बनाया ना, ये क्या फ्रैक्शन डिफेक्टिव नहीं, ये देखो ये एक्स बार, अभी वो 42.6 हो या 8 हो, कुछ भी हो, इधर हमारा कितना है देखो, ये इंडिविजुअल ये वो तो लिमिट में ही आ रहा है। हाँ, लिमिट में आ रहा है, देख 44.816 आया ना, तो अपना इंडिविजुअल वैल्यू किधर है, ये रेंज चार्ट ना, ये देख रेंज चार्ट, ये देख, तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 36 है। तो 36 किधर और तो इतना फर्क पड़ने वाला है, तो रहने दो। हाँ, वो अगर क्लोज होता था ना, हाँ अगर क्लोज होता था तो पता लगता। वैसा ये 406, हाँ ये 406.623 है और ये 381 है, तो अपने बाकी के देखना पूरे ये 400 वगैरह, लिमिट्स में वेरिएशन बहुत है सर, मतलब जगह बहुत है, तो पॉइंट्स का कुछ ऐसा तो हाँ करेक्ट, मतलब अपना प्रोसेस इतना अच्छा है कि मतलब वो एंड तक जाता ही नहीं है देखने को, है कि नहीं? मतलब वहां तक जाता ही नहीं, लेकिन बेटा अगले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। अभी तो देखेगा अगले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। पी चार्ट में एक पॉइंट है ना, उसकी वो अपर कंट्रोल लिमिट के साथ मारामारी चल रही है, मैं बताता हूँ ना आपको, देखो हाँ ऊपर जा रहा है थोड़ा, और वो भी नजदीक का मामला है वो, देखो ये ना, तो वहां पे आपका ये उसमें फर्क पड़ता है। अगर किसी ने गलती से अपर कंट्रोल लिमिट थोड़ा ज्यादा लिया और उसके अंदर वो आ गया, तो वो बोलेगा द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, लेकिन एक्चुअली तो प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम एट ऑब्जर्वेशन नंबर 3, तो उसका गणित चूक जाता है ना, मतलब पूरा उसका रॉन्ग हो जाएगा ना, तो ऐसे दैट्स व्हाई दिस केयर इज नेसेसरी। वो एक बार आपको फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पड़ने वाला है। कैसा देखो, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया, ये बहुत से बच्चों ने कैलकुलेट किया है। और सर देखो तो ये नीचे है वो, 0.154 आता है और नीचे वाला तो 0 है, तो ये इधर एक 0.16 वाला जो है ना, ये देखिए इसके ऊपर है, ये देखिए ये 0.14, हाँ थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, वो उसके ऊपर है, तो इधर कैलकुलेशन यही आना चाहिए 0.154। सबका आया है क्या, जिन्होंने सबमिट किया वगैरह, जरा बोलो ना, आया है ना? क्योंकि ये बात में अपन ने, मतलब यहाँ तक तो अपन ने मिलके शायद सॉल्व किया था या मैंने किया, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भेजा था आपको कैलकुलेशन, और उसके बाद फिर क्या करने का मालूम है क्या, बहुत से लोगों ने ये किया, फिर वो ये सैंपल ओमिट करने का, 3 नंबर का ओमिट करने का, फिर से सब ऑब्जर्वेशन करने का, और 14 सैंपल के लिए फिर से नया सेंट्रल लिमिट कैलकुलेट करने का, अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का, और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का फिर से, तो वो ये जो 0.16 है ना, वो उसमें से चला जाएगा और ये नया आ जाएगा अपर कंट्रोल लिमिट, और उसमें वो बाकी सब पॉइंट आ जाएंगे, तो वो भी एक बार चेक करना है, मतलब वो नया लिमिट में बाकी सब पॉइंट्स आ रहे हैं क्या। और एक रिमार्क लिखने का, ये थर्ड पॉइंट में क्या हुआ था, थर्ड सैंपल इज आउट ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट, देयर इज सम स्पोरेडिक स्पाइक बोले तो ऐसा काटा, ऐसा काटा है, शार्प नाइफ टाइप, ऐसे एक स्पाइक आया, वो स्पाइक क्यों आया, ये सडन राइज क्यों आया, कुछ लोकल प्रॉब्लम वहां पे हुआ होगा। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ डायमेंशन, तो कुछ मटेरियल अगर समझो हार्ड आया होगा और टूल थोड़ा सा टेम्पररीली रिट्रैक्ट हुआ होगा, तो हो सकता है
मटेरियल होमोजीनियस नहीं है और वो टाइम थोड़ा सा हार्ड मटेरियल वो आया होगा, इसलिए टूल को थोड़ा सा पीछे आया होगा। इतना पूरा टूल पोस्ट और ओवर सिस्टम को थोड़ा हिला दिया इतने हार्डनेस की वजह से, और फिर वो हार्डनेस जाने के बाद जो अपना रेगुलर था वहां पे गया होगा अपना ये स्लाइड वगैरह। तो वो स्पोरेडिक स्पाइक कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम उस पीरियड में आया होगा। सो this can be written here. There is some sporadic spike, so temporary problem occurs. The particular sample are, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, the particular samples are rejected. Reason are to be find out. For that cause and effect diagram उसके लिए बेटा तो ये शिकावा डायग्राम क्या हुआ होगा वो टाइम वगैरह। so omit that sample and for rest 14 sample set new limits। या मैंने लिखा था इसके ऊपर का आपके ऊपर छोड़ा था, बहुत से बच्चों ने करके दिखाया है and they have said that बाद में जो 14 सैंपल है वो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में and the process is under control except that particular timing the sporadic spike was come। in short the process is under control except that particular timing। बट इसमें और भी मतलब कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं देन दिस प्रोसेस हैज टू बी सीन रेगुलरली लाइक दैट। दूसरे दिन भी ऐसा ही हो रहा है तो फिर आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। ऐसा दूसरे दिन ऐसा नहीं हुआ तो समझने का कि दैट वाज अ फॉल्ट ऑफ दैट मटेरियल एंड दैट टेम्पररी प्रॉब्लम। तो ऐसा इसके ऊपर ध्यान देना, लक्ष्य देना जरूरी है। व्हेनेवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन क्वालिटी इंस्पेक्टर हैज टू look at all these things। so this is known as SPC, statistical process control, जो लास्ट टाइम हम सीखते आए ना, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, देन बेसिक क्वालिटी दिस थिंग हिस्टोग्राम एवरेज वगैरह वो पहले इसमें आता है। दूसरा जो आता है क्वालिटी कंट्रोल का उसमें आता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और तीसरा जो आता है वो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, जो अपना बात का एक असाइनमेंट है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, और एक चैप्टर अपना बाकी है उसका वो रिलेटेड है, मतलब एक चैप्टर अपना बाकी है और एक प्रैक्टिकल बाकी है, यानी वो एक असाइनमेंट बाकी है। तो ये आप लोग करेंगे बच्चों, बाकी लोगों का देख के करेंगे सब लोग। ये रिकैलकुलेट मैं नहीं करूंगा अभी, ये ओमिट करो 14, और अभी डिवाइड करते टाइम 1400 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन डिफेक्टिव पहले 1500 से किया था, अभी 1400 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थर्ड सैंपल है ना, ये थर्ड सैंपल निकल दिया और सैंपल साइज कितना है 100, मतलब वो सैंपल में 100 जो थे उससे अभी आपको कुछ संबंध नहीं रहा, तो बाकी जो 1400 है उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यू टेक द रेफरेंस ऑफ द पीपल who have already submitted and solved this। लगभग 6 लोगों ने कुछ किया है सबमिट अभी तक। मैंने लेटेस्ट नहीं देखा क्योंकि जैसा टाइम जाएगा 1 घंटे में और कोई तो आके सबमिट करते हैं ऐसे, तो मैंने देखा था तो कुछ 5 या 6 थे मेरे ख्याल से, पहले 4 एक थे, बाद में धीरज ने किया था शायद, और एक ने किया था। तो देखो अभी हो सकता है वो नंबर भी बड़ा होगा। So you can refer to them and check your calculation। They are वो सबका एक आया है कैलकुलेशन। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है सर? हम लोग का पी चार्ट में लोअर कंट्रोल, हेलो हाँ बोलना सर, पी चार्ट में लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव में कैसे जा सकता है? हाँ, अगर नेगेटिव आया तो टेक इट एज 0। नेगेटिव में नहीं जा सकता ना, तो देखो बैक कैलकुलेशन इमेजिन, ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह देखा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी कोई हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो दो वैल्यूज आते हैं, देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वो हो नहीं सकता है, तो हम ओनली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सो दैट प्रिंसिपल हियर यू हैव टू फॉलो कि नेगेटिव बाय स्टैटिस्टिक्स जा रहा है, इसका मतलब यू हैव टू टेक इट एज 0। ओके, ये एलसीएल भी कुछ नेगेटिव आया था तो उसको भी 0 कंसीडर करने का, दोनों चार्ट के लिए, एक्स बार के लिए भी और रेंज के लिए भी। अगर 0 आया मतलब 0 से नीचे जा रहा है नेगेटिव, तो ट्रीट इट एज 0, ऐसा मेंशन करो उधर। LCL is equal to for example minus 0.16 equal to 0, ऐसा ही लिखने का उधर, treat that as 0, ऐसा लिखने का उधर। therefore LCL is equal to 0, ऐसा लिखने का उधर। ओके बच्चों, हाँ समझ गए ना? हाँ सर। हाँ तो ये असाइनमेंट अपना आप लोग करो। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा। आज का मेन डिस्कशन अपना वो प्रॉब्लम है जो अभी ये जो है ना, ये आपको अपना चैप्टर होने के बाद, मतलब लास्ट चैप्टर होने के बाद ये असाइनमेंट आपको देना है, या एज इट इज ये पूरा अपना इसमें दिया है, वो नोट्स में वगैरह दिया है पूरा। तो वो आप लोग लिख सकेंगे। बाद में इसके लिए आप लोग नेट वगैरह भी इस्तेमाल करो, आपके पास कोई पुराना बुक नोट्स होगा तो वो भी इस्तेमाल करो।
तो मेरा ऐसा बंधन नहीं, आंसर सब मालूम है, मैंने लॉट ऑफ रीडिंग किया है इसको, तो मेरी जिंदगी गई है जब से मैं सोमया में आया हूँ। क्वालिटी मैन बोल के मेरे को बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट मैन। तो इसमें लॉट ऑफ रीडिंग है मेरा, इसके पुराने जो बुक है, ग्रैंड, फिगेनबाम, जुरान, डेमिंग, ये सब मैंने ये किए। तो आप कहीं से भी आपका ये लिखो, मुझे मैं समझ जाऊंगा सर। तो ऐसा मटेरियली इससे ही लिखो उससे ही लिखो, ऐसा अपना कुछ नहीं है। तो आप लोग बट राइट इट करेक्टली, अगर रॉन्ग है तो मैं उसको पर्सनली मैं ये करूंगा कि बेटा ये फिर से लिख, तो चिंता मत करो। मैं तो मटेरियल दे रहा हूँ, होल बेसिस सिस्टम एंड शार्प बेसिस सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे 3 एनिमेशन दिए, ये देख के, और मैंने पहले तो चैप्टर एकदम डिटेल सिखाया, तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये जो पहले है ना, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिट, व्हाट इज होल बेस सिस्टम, ये बहुत बच्चों ने अच्छी तरह से लिखा है। व्हाट टाइप ऑफ फिट रिजल्टेड फ्रॉम फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों का आंसर बराबर है कि ये क्लियरेंस फिट और ये इंटरफेरेंस फिट, लेकिन वो एक्चुअली जो 2 वैल्यूज आए ना उनके, वो वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अपन पहले ये ले लेंगे 55x7g6। okay, now you take the calculator my dear everybody. This is correct time. So 555 h7g6, so is 55.00 is a nominal diameter. So 55.000 is a basic size. h7, h hole is there, that's why fundamental deviation is 0. इसका मतलब h होल का जो लोअर लिमिट है वो रहेगा 55.000, और अपर लिमिट ऑफ होल कैलकुलेट करने के लिए आपको 7th ग्रेड यूज करना पड़ेगा, यानी IT7। और IT7 की वैल्यू कितनी है? IT7 की वैल्यू 16i, IT7 इज 16i। तो I कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। I का फॉर्मूला क्या है? 0.45 क्यूब रूट ऑफ D। ये D कौन सा है? It is not this D, but this D is nothing but it is a geometric mean, okay, of D1 and D2. So this is a capital D. Oh, sorry, capital D. This is that. Okay. Do you understand? D, that is the D mean है ना ये, mean diameter, D mean बोलेंगे हम लोग। D mean, ये जो mean है ना, इसको अपन थोड़ा सा ये करेंगे अभी, क्या कहेंगे उसको, हाँ, D mean is equal to, ये क्या हो रहा है, स्पेसिंग 2 बोल रहे हैं शायद। D mean is equal to this is a geometric mean, square root of D1 into D2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 into 80 ये करेगा, तो 63.245 आया है क्या सबका? जरा देख लो, चेक इट माय डियर। हाँ सर वही आया है। वही आया ना? हाँ, अभी देखो, मैं पूरे दुनिया को तुम्हारे को बड़ी बात कर रहा हूँ, तीसरे डिजिट तक ले लो, और मैंने कितना लिया? 2 डिजिट तक लिया ना, 63.25 है कि नहीं? ना देखो ना नीचे, इसमें रे आय में देखो, ये आय यूनिट टॉलरेंस आय इज इक्वल टू, ये देखो मैंने कितना लिया, 63.25 लिया, 245 नहीं लिया, तो 25 क्या, लेकिन मैंने गलती नहीं की, ये जो 5 है इसका इधर में बढ़ा दिया, 25 कर दिया। ओके, हेलो, अरे बच्चों जरा माइक से बोलो यार, बात करो यार तुम लोग मतलब, हाँ तो अच्छा लड़की बात करी। नुपुर है क्या? कौन है? कौन बात कर रहे हैं मेरे से? हाँ सर मैं नुपुर हूँ। हाँ नुपुर है, मैंने आवाज थोड़ा सा पहचान लिया, क्योंकि सिद्धि गाँव गई है शायद, सिद्धि आ नहीं रही है, असाइनमेंट सबमिट करके भाग गई लगता है कहीं तो। और वो प्रियंका भी कभी ज्यादा बात नहीं करती, बेचारी रिजर्व है, लेकिन आती है हर एक सेशन में। तो मैंने सोचा ये नुपुर ही रहेगी। मैं गेसिंग। एनी अदर गर्ल इज देयर इन आवर इसमें? मेरे को इतने स्टूडेंट है ना, याद ही नहीं रहे, ओनली मालूम पड़ता है ये अपना स्टूडेंट है। कभी कभी एसटी मिक्स भी हो जाता है, इतने बच्चे दौड़ जाता है ना बाबा, बार चालू रहता है, तो उसको पूछना पड़ता है बाबा, तो हाँ अपना टी डोमेन में आना पड़ता है। ऐसा है, कंप्यूटर जैसा हो गया अभी पूरा खोपड़ी का अपना, कि पहले टी के डोमेन में आओ, फिर वो कौन से सब्जेक्ट उसमें आओ, फिर डिस्कशन चालू, ऐसा हो रहा है सब अभी। सो एनीवे, ये देखो, ये फॉर्मूला 0.45 क्यूब रूट ऑफ दैट डी, कौन सा? डी मीन, ये डी मीन डालना पड़ेगा। तो ये डी मीन, ये डायमीटर ये नहीं है, ये वाला डायमीटर नहीं है, गलती से भी ये डी मीन
ये 63.25 और ये करके इतना माइक्रोन आ गया। माइक्रोन आ गया, कितना माइक्रोन आ गया? 1.856 माइक्रोन आ हेलो गया। सर, हाँ, बोलो। सिद्धि सीधे वो है का? नेटवर्क इशू, हाँ सर नेटवर्क इशू था तो बार बार रीलोडिंग बता रहा था। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ठीक है। हाँ ये सिद्धि का आवाज है, बराबर है, पहचाना। हाँ, प्रियंका है क्या उधर? बात कर थोड़ी सी। प्रियंका आर यू देयर? क्या गायब है? प्रियंका नहीं है लगती। ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसे गम्मत किया थोड़ा सा बच्चों के साथ। हाँ देखो, ये किधर गया? हाँ ये कैलकुलेशन करके 1.856 आया मेरा। आया क्या बच्चों तुम्हारा? तो ये अगर इसको एमएम में कन्वर्ट किया ना तो ये 1 2 3 घर इधर जाएगा ना, ये पॉइंट अपना, क्योंकि माइक्रोन यानी क्या 10⁻³ है ना, मतलब 10⁻³ एमएम बोले तो माइक्रोन है, तो ये एमएम में कन्वर्ट करने के लिए ये आया। अभी देखो भाई 4th डिजिट तक अपन को जाना पड़ेगा, 4th डिजिट तक। ये देखो ये 85 का मैंने 9 कर दिया। क्यों किया? ये 4-5वें डिजिट तक कौन जाएगा यार? 4 डिजिट तक जाना पड़ेगा आपको। क्यों मालूम है क्या? इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने के बाद आपको फर्क पड़ेगा, इसलिए ये 4 तक रखो। इसलिए मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। ये ज्यादा जरूरी है। ऐसे तुम लोग दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन ये स्टाइल से चालू करो। सो इज दिस कैलकुलेशन एवरीबॉडी इज एग्रीइंग विथ मी? हेलो सर मैंने आई कैलकुलेट करते वक्त डी का वैल्यू डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिया है, तो मेरा 1.868 आ रहा है। ये 1.868 आ रहा है क्या? आने हाँ। दो ना, 1.86 आया ना। हाँ सुन ना बेटा, फिर मैंने इधर 1.186 आया गया, इधर 6 आएगा, है क्या नहीं? इधर भी 6 आएगा ना, हाँ और इधर 9 ही आएगा। क्योंकि वो और 0 ऐड होते जा रहे हैं। तो तुम 16 लो, वो 86 लो, 87 लो, वो 19 तक आके अपना रुकने वाला है। समझा क्या? हेलो, आया समझ में आ रहा है क्या? हाँ मतलब आगे क्या है वो पता नहीं। वो 85 का मैंने 9 कर दिया तो 86 का भी 9 होगा, 87 का भी 9 होगा, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 4th डिजिट का मामला है। उसका इफेक्ट बहुत कम है। अंडरस्टूड? हाँ ओके सर। हाँ, बाकी बच्चे क्या सोए हैं क्या? आज नोबडी इज स्पीकिंग है। धीरज आहे का? धीरज हो सर. हा आहे ना, कळतंय ना सगळं? हा हो सर. आणि हा कोण भव्य कुठं आहे? भव्य हाँ सर. हाँ तू हमेशा फ्राइडे आता है, इसलिए बोला सब बच्चों को मैंने आज ही आने को बोला है। जो कल तो हाँ, छुट्टी सर. है तो सब लोगों को आज आना ही है वैसे भी आज का डिस्कशन। हाँ तो यहाँ तक तो सबका बराबर है। तो भव्य ने भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और बच्चे ने भी, एक शाह नाम का बच्चा है उसने भी दिया था, लेकिन वो उसका वो फंडामेंटल डेविएशन का बात वो गलत निकला। यहाँ तक उसका भी सबका बराबर है। तो अभी एच होल का सर मैंने वो 30 और 50 लिया था, 80-50 नहीं लिया था, इसलिए गलत हुआ। 80 हाँ एक का तो वो डायमीटर ही गलत था। बराबर है तूने वो कहाँ से लिया? अरे अपना 55 है यार, तू तो डायरेक्ट मतलब 30 और 50 वो देखा ही नहीं। तू तेरे को शायद वो 50 लगा होगा, है ना? मन में तेरे 50 रहेगा। हाँ बराबर में नहीं आया सर। ऐसा होता है। ऐसा इसमें और एक ये है कि समझो तुम्हारा डायमीटर बॉर्डर वाला रहेगा तो तुम क्या करेगा? अगर 50 रहेगा तो 30 to 50 लेगा या 50 to 80 लेगा? एनीबडी? मुझे भी याद नहीं है। मैं अभी तुम्हारे सामने ये आरके जैन का ये अपना क्या बोलते हैं ये बड़ा बुक अभी खोल रहा हूँ। हाँ ये अभी तुमको दिख नहीं रहा है, ओल्ड सिस्टम में दिखता था, अभी मैं ये खोल के देखता हूँ। उसमें एक ऐसा बॉर्डर वाला प्रॉब्लम है, तो वो मैं थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ। आरके जैन का बुक में अपना टेक्स्ट बुक लिमिट फिट में जरा देखो, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। ये बॉर्डर वाला केस है, ये दोनों में जाएगा, तो उसमें से कौन सा लेने का? मेरे ख्याल से 50 है तो ऊपर वाला रहेगा। हाँ 30-50 रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, और 51 ऑनवर्ड अगला रहेगा, ऐसा रहेगा वो। लेकिन अपन कंफर्म करेंगे ना, क्या होता है ना, भूल जाता है रे आदमी। तो उसमें क्या है कि टीचर को भूलने का ये नहीं रे बाबा, अलाउड नहीं है। वो फिर कुछ हो गया तो बोम थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो
हाँ एक मिनट जरा देखता हूँ। हाँ ये इधर एक प्रॉब्लम सॉल्व है, फाइंड द क्लास ऑफ वेट वगैरह सब दिया है। नॉमिनल डायमीटर 60 नहीं, वो 60 का दिया है, 50 का किधर दिया है यार इन्होंने? 50 वाला एक कदा प्रॉब्लम सॉल्व है क्या, देखता हूँ। 30 to 50 है, बराबर है तुमने जो बोला हो। हाँ इधर एक दिख रहे हैं, देखो स्टार्टिंग हाँ, a hole and shaft system has to be following dimension 50 H8 C8 दिया है, और उसके लिए उन्होंने डायमीटर स्टेप्स लिए 50 to 80। बाप रे, ये देखो इन्होंने 50 to 80 लिए। सर अगर डायमीटर 80 दिया रहेगा, मतलब 80 H7 G6, तो 80 एंड अबव लेंगे ना स्टेप्स। 80 एंड अबव लेंगे, बरोबर। तो इन्होंने देखो ये 50 का डायमीटर लिया है ना, तो 50 to 80 लिया है। अगर 80 रहेगा तो 80 to 120 रहेगा। मैं तो ये बाबा ऐसा प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अरे देखो इधर इनकंसिस्टेंसी देखो इनके। डिटरमाइन द डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस ऑफ शाफ्ट एंड होल हैविंग साइज 30, ऐसा एक प्रॉब्लम है। और उसमें कौन सा लिया है मालूम है क्या इन्होंने? 18 to 30। अब बोलो क्या करने का? इनका एक कंफ्यूजन है। इन्होंने आरके जैन में 30 ये है डायमीटर, तो 80 to 30 लिए है, और अपन कैसा ले रहे 50 बोले तो 50 to 80, वो दूसरे प्रॉब्लम में उन्होंने ले लिया। तो ऐसा अगर बॉर्डर वाला केस आएगा तो मैं दोनों बराबर देने वाला है तुमको, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है बराबर। बेनिफिट ऑफ ऊपर वाला स्टेप लेंगे तो बढ़ जाएगा ना, टॉलरेंस बढ़ जाता है, टॉलरेंस बढ़ जाएगा ना, इसलिए वो वहां से शुरू होने वाला लेना ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसा एक पक्का करो, 50 आएगा तो 50 to 80 ले लो, 80 आया तो 80 to 120 ले लो। हाँ ओके, तो वो ऐसा हो गया ना, तो आई विल नॉट ट्रीट दैट एज दिस वन, बिकॉज देयर इज इनकंसिस्टेंसी हियर इन द बुक। ओके, मैं बाद में एक बार आईएएस स्टैंडर्ड चेक करूंगा उसमें कुछ लिखा है क्या, और बाद में फिर से आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सवाल है ही नहीं ना। मैं तो पूछते टाइम ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं, ये तो क्लियर 55 है, तो ये 50 to 80 है, नो डाउट अबाउट दैट। हियर यू कैन नॉट टेक एनीथिंग एल्स। तो आपका ये लोअर लिमिट ऑफ होल आ गया 55.000, क्योंकि फंडामेंटल डेविएशन 0 है तो 0 आ गया। और अपर लिमिट ऑफ होल कितना आएगा? 55 प्लस ये टॉलरेंस, ये देखो ये जो आया है ना, आय इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ये आ गया mm में। तो ये आपको ऐड करना है, इधर टॉलरेंस ऐड करना है। तो 55.0304 ये अपर लिमिट आ गया होल का, और ये लोअर लिमिट आ गया। अभी आपको ये करना है आपका G6 जी का फंडामेंटल डेविएशन हमको देखना है। तो एज पर द टेबल गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक, ये फॉर्मूला है ना जी का, ये है ना -2.5 D⁻.34 ये माइक्रोन, यही है ना फॉर्मूला जी का फंडामेंटल डेविएशन। हाँ, तो ये माइनस है ना, तो हाँ, तो ये माइनस, ये तो माइनस करना यहाँ पे मैं भूल गया, माइनस, हाँ माइनस। तो ये कैलकुलेशन चेक करो जरा, आपका बराबर है क्या, जरा मेरे को बोलो। कैलकुलेशन बराबर है क्या बच्चों? बराबर है ना? हाँ, मेरे कैलकुलेटर में मेरा खूब वाट लगा, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ करके 0.01 mm लिया है, तो चलेगा क्या? 0.001, अच्छा 0.01 लिया क्या? अच्छा, मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, चलेगा, ऐसा इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे डिजिट तक है। हाँ, इतना ज्यादा फर्क पड़ा। मैंने डी का वैल्यू 4 डिजिट तक लिया है, तो मेरा वैल्यू 0.010239 समथिंग आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा थोड़ा सा वो हायर साइड में आया, तो तुमने 0.001 किया ना? हाँ नहीं सॉरी 0.01 किया। हाँ 0.01 करेक्ट। तो चलेगा, ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है उसका। सो दैट
इसीलिए हर एक का आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। ये पेपर चेक करते टाइम मेरे को ध्यान से सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ हाउ मेनी डेसिमल यू टेक। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप इतना ही डेसिमल ले लो वगैरह। इट इज योर चॉइस ना बाबा। फाइनली यू आर द डूइंग द कैलकुलेशन। सो ये आपका ये हो गया। कौन सा फंडामेंटल डेविएशन माइनस। ये एज पर द फॉर्मूला। तो माइनस है, इसका मतलब क्या बच्चों? व्हाट इट इंडिकेट्स? Fundamental deviation. What is the definition of fundamental deviation? Can anybody tell me? Can anybody tell me what is fundamental deviation? हाँ, इधर ही क्रंच है, इसलिए मैंने तुमको लिखने नहीं दिया असाइनमेंट। अभी मैं ऊपर जाता हूँ। होल का तुमने 2 लिमिट लिया, तो फंडामेंटल डेविएशन ऑफ एच होल इज 0। तो कैलकुलेशन करना आसान है, अपन को रेफरेंस वगैरह लेना, इसीलिए हमने फंडामेंटल डेविएशन 0 बोला। और उसके ऊपर हमने टॉलरेंस ले लिया, क्योंकि एच होल है वो क्लियरेंस जोन में। ओके, अभी मैं डेफिनेशन फिर एक बार रिपीट करूंगा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। फंडामेंटल डेविएशन इज अ डेविएशन और इज अ डिस्टेंस which is close to the basic size. For example, fundamental deviation of the shaft is a distance of the limit from your basic size which is close to that. मतलब इसमें अपर लिमिट रहेगा और लोअर लिमिट रहेगा, तो क्लोजेस्ट कौन सा है वो उसको कहेंगे फंडामेंटल डेविएशन। तो अब आपको फंडामेंटल डेविएशन इतना है 0.00996 यानी 0.01 हम कहेंगे, तो ये माइनस है। इसका मतलब आपको 55 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी अब देखो क्या करना है। जी शाफ्ट है ना, जी शाफ्ट ये क्लियरेंस जोन में, यानी ये बेसिक साइज के नीचे है। यानी डी के दोनों लिमिट कैसा आने वाले हैं, दोनों भी लिमिट डी के जी शाफ्ट के 0 लाइन से नीचे आने वाले। आप समझ रहे हो बच्चे? हाँ सर। नहीं तो नूपुर का ही आवाज आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अदर स्टूडेंट्स? हाँ, किसी के डाउट है? तुम्हारा ये मेरे को ऐसा नूर समझ में आ रहा है। हाँ बोलो, किसको डाउट है? बड़ी आवाज में बोलो। हाँ, जी शाफ्ट इज इन द क्लियरेंस जोन। एच का एक लिमिट जो फंडामेंटल डेविएशन वो 0 है और अपर लिमिट पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा वो टॉलरेंस वो आ गया। अभी जी शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन ही 0 है, मतलब उसका जी शाफ्ट का अपर लिमिट जो है वो फंडामेंटल डेविएशन है, क्योंकि वो क्लियरेंस जोन में। आप समझ गए? जी शाफ्ट इज इन क्लियरेंस जोन। जरा निकालो ना, नोट्स वगैरह पढ़ते हो क्या नहीं आप लोग? टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम वो आपको वो देखना पड़ेगा, वो पूरा ए टू एच ये शाफ्ट क्लियरेंस जोन में। तो जी इज इन क्लियरेंस जोन, तो जी का अपर लिमिट जो है वो फंडामेंटल डेविएशन है और वो भी नेगेटिव उन्होंने दिखा है। तो अभी जो टॉलरेंस आएगा वो नीचे आएगा। आप समझ रहे हैं ना? कई बच्चों ने वो ऊपर निकाला है प्लस करके, वहां गलती हो गई उनकी, इसलिए मैंने आपको करने नहीं दिया वो काम। जिसने भी सबमिट किया था ना उसने वो प्लस किया था, मैं वो मेन रीजन है आपको वो सबमिट नहीं करने दिया। एक बच्चे ने वो ये डायमीटर स्टेप्स गलत निकाला, वो मेन रीजन नहीं, वो तो उसने गलती से किया है। तो वो बेसिक कंसेप्ट में गड़बड़ है, ये मैंने पहचान लिया, क्योंकि पूरा क्लास तुम्हारा चुप है। देखो ये मैं समझ गया और इसलिए ये मैं खुद करने आया। नाउ हैव यू अंडरस्टूड? मैं एक बार फिर एक थोड़ा सा ये रहने दो ऐसा ही, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आप लोगों को थोड़ा थियरी बताना पड़ेगा फिर से, क्योंकि लगता है आप भूल गए। ये इतना इजी नहीं है भाई, सालों के मेहनत के बाद हम लोग मास्टर हो चुके हैं इसमें, सडनली नहीं जमेगा किसी को। जस्ट अ मिनट, लिमिट फिट का मैं ये निकालता हूँ मेट्रोलॉजी स्लाइड्स। हाँ कुठे गेला बाबा? हाँ ये पहला स्लाइड अपना मास्टरपीस है। हाँ ये देखो बच्चों, आर यू ऑब्जर्विंग? हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट्स बोलो जरा। हाँ ये देखो ये एच होल, ये होल का है और ये शाफ्ट का है, अलग अलग दिखा है। हालांकि 0 लाइन मतलब दोनों ये डायमेंशन एक ही है,
लेकिन इधर गर्दी गर्दी मतलब ये एक्चुअली ये जो सब चीज है ना यही दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये गड़बड़ में एक दूसरे पे ओवरलैप होकर आपको समझेगा ना, इसलिए ये अलग अलग दिखा है। ये आई स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने आई स्टैंडर्ड भी देखा होगा। तो हमने क्या सिलेक्ट किया अभी H7, तो ये H का फंडामेंटल डेविएशन 0 है, यानी लोअर डेविएशन 0 आएगा। और दूसरा ये उसके ऊपर है ना, मतलब उसका अपर लिमिट भी हमने निकाला ना अभी 55.00 और 55 पॉइंट कुछ तो निकाला है ना अभी, आपके वो पेज में रहेगा वो। तो ये तो हमने निकाला, ये कहाँ है, H ये ऊपर। और देखो A to H जितने भी होल है ना, ये सब वो जीरो लाइन के ऊपर है। अब आपको समझो, हम लोग H होल के बजाय D होल देते थे तो आपको उसका फंडामेंटल डेविएशन देना पड़ता था और वो प्लस रहता फॉर्मूले में, तो D होल के लिए। लेकिन जनरली हम लोग H होल ही ले लेते हैं। तो ये जो भी आपको इसमें दिया है, जो डेटा दिया है बुक में, वो H होल के हिसाब से दिया है, होल बेस सिस्टम पे बेस। तो इसमें H का तो फंडामेंटल डेविएशन 0 ही है और उसका टॉलरेंस हम लोग वो डायमीटर और उसके ग्रेड से निकाल देते हैं। तो ये होल का तो हो गया। अभी बात है हमारी जी शाफ्ट का। ये देखो जी क्लियरेंस जोन में बच्चों, A to H क्लियरेंस जोन में है क्या नहीं? हेलो, दिख रहा है क्या नहीं? ये देखो मेरा ये कर्सर देखो। हाँ, यानी जी का अपर लिमिट जो है ना वो फंडामेंटल डेविएशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल डेविएशन? यहाँ पे मैंने दिखाया फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन इज अ डेविएशन व्हिच इज क्लोज टू द बेसिक लाइन और बेसिक साइज। तो ये अपर लिमिट, और उसके नीचे आपको टॉलरेंस देना है। हैव यू अंडरस्टूड? अभी देखो, ये जी के बजाय अपना शाफ्ट होता पी शाफ्ट होता तो फंडामेंटल डेविएशन का फॉर्मूला कैसा रहता बच्चों? कैसा रहता? लोअर लिमिट हो जाता था। हाँ नहीं, हाँ लोअर लिमिट, और वो पॉजिटिव रहता फंडामेंटल डेविएशन ऊपर की साइड देना पड़ता। हाँ, जी का नेगेटिव दिया है ना यहाँ, वैसा वो फंडामेंटल डेविएशन ही पॉजिटिव रहता। और पी शाफ्ट का अपर लिमिट तो और ऊपर जाने वाला है ना, फिर वो मतलब फंडामेंटल डेविएशन जो क्लोज है वो, और उसके ऊपर में जाएगा वो दूसरा लिमिट। और ये केस में जी में कैसा होगा, फंडामेंटल डेविएशन इज दिस और दूसरा ये साइड में जाएगा। बच्चों ये पॉइंट समझा आपको? बहुत क्रुशियल पॉइंट है इधर का, ये अपना लिमिट फिट का। म्हणजे माझी शिकवायची स्टाइल पढ़ायला लागते है ना। अभी समझा सबको? समझ रहे हैं क्या बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। ऑल अदर पीपल, मतलब हमको ये जो ये क्या हो रहा है यार, हाँ ये कॉम्बिनेशन हम लोग कैसा लेते हैं ना उस पे। अभी इसमें क्लियरेंस फिट है, ये कैसा मालूम पड़ता है? देखो ये H होल वो सब अबव जा रहा है इसके ऊपर, और ये जी वैसे भी नीचे आ रहा है, तो क्लियरेंस फिट है। ये पूरे गांव को बिना बताए मालूम पड़ेगा। है इसको सीबीआई को बुलाने की जरूरत है, सबको दिख रहा है वो क्लियर क्या, ऐसे इतना क्लियर है केस। अभी ये देखो दूसरा जो प्रॉब्लम मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ ये टेम्पररीली ये कैलकुलेशन अभी करो तुम लोग। ये देखो ये माइनस ये किया तो 55 से अगर ये माइनस किया तो आपका अपर लिमिट हो जाएगा शाफ्ट का, ये मालूम पड़ा ना 54.99। और उसके नीचे और टॉलरेंस दे दो। वो टॉलरेंस कैसा निकलने का, किधर गया हुआ, G6 मतलब 6 ग्रेड का टॉलरेंस है। तो 6 का कितना 10 आया है ना, 86 इज 10 आया, कितना है? हेलो ये देखो 87 इज 16 आए एंड 86 इज 10 आए। 10 है सर, 10 है। हाँ 10 आए क्या, इधर लिखा है, इधर किया है 10 इंटू आई, तो ये अपना हो गया, ये टॉलरेंस हो गया। ये टॉलरेंस इसके नीचे और दे दो 54.99, और नीचे और जाओ माइनस 0.019, ये करेगा तो अपना और नीचे आएगा 54.97 आ जाएगा। तो ये दोनों हमने यहाँ पे रख दिया। सो द शार्प लिमिट्स आर 54.99 mm and 54.97 mm. Therefore, lower limit of hole is greater than upper limit of shaft. देखो होल का कम से कम साइज भी है और शाफ्ट के बड़े से बड़े साइज से ज्यादा है, इसका मतलब इट इज अ क्लियरेंस फिट। तो मैंने ये जो लिख लिया ना, आप लोग भी ये सब लिख लो अभी, ये कैलकुलेशन आप लोग लिख, आपको भेजा है क्या? मैंने भेजा है क्या ये सब? शायद भेजा है ना, भेजा है लगता है। क्या आपके पास, जरा चेक करो।
नहीं सर ये वाला नहीं है शायद सर। हाँ तो ये एक काम करो, इसका ये ले लो, स्नैपशॉट ले लो, फोटो ले लो, स्नैपशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ। अरे यार ये इसको एक पेज में कैसा बिठाऊं रे मैं। हाँ एक मिनट, अभी आएगा क्या? एक मिनट। हाँ हाँ एक मिनट, और नीचे लो क्या? हाँ ये अभी दिख रहा है क्या सॉल्यूशन? ये देखो आया क्या तुम्हारे एक पेज में बैठा है क्या? एक काम करता हूँ और छोटा करता हूँ। हाँ हाँ बहुत ही छोटा हो गया। हाँ 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 एक मिनट। आया क्या बच्चों, दिख रहा है क्या? वन पीस में आ गया क्या सब? आखिर की लाइन आती है क्या? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू, वो आखिर का एक डायमेंशन मेरे वो पट्टी में, इधर मेरा एक ये है ना टॉप शेयरिंग वाला पट्टी, उसमें डूबा है। तुमको शायद दिख रहा है। लास्ट लाइन आया ना? गिव मी फीडबैक। सर वापस से सेकंड पेज पे जाओ सर। अरे वो कर तो ना रे जरा काम रे। नहीं सर हमें दिख रहा है वो स्टॉप शेयरिंग वाला। नहीं स्टॉप शेयरिंग का क्या, वो लाइन में गया है क्या? एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा, हाँ ये सॉल्यूशन, नहीं ऐसा पीछे करके नहीं चलेगा। इसको सिंगल इसमें किया है ना मैं। इसको है ना मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अभी आया क्या रे? आया क्या? आया ना बराबर? हाँ सर। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। Main thing is you should understand how to calculate and how to represent. ये सब का हो जाने के बाद मेरे को बोलो तुम लोग, मैं आगे जाऊंगा फिर। तो मैंने एंड में आंसर लिखने के लिए मैंने मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस फाइंड आउट किया है, फिर दोनों पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए मैंने क्लियरेंस फिट लिखा है। तो वैसे लिखा है तो चलेगा ना? चलेगा, मतलब वही है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दैट। चलेगा। आई अंडरस्टूड योर थिंग। अगर वो क्लियरेंस नेगेटिव आ रहा है तो समझने का कि लफड़ा है, मत फिर वो अपन दूसरा चीज देख सकते हैं, वो ट्रांजिशन या इंटरफेरेंस, वो जो भी है वो देख सकते हैं। हाँ ये देखो, अभी अगला भी आप लोग थोड़ा सा ये कर लो, फोटो मार लो, या नूपुर बोलते हैं वो स्टाइल से लिखेगा तो भी चलेगा। तो ये इतना पोर्शन आप ले लो अपना। एक मिनट, ये भी पूरा नहीं आएगा इसमें, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ना वो ले लो आप पहले प्रॉब्लम के लिए। स्नैपशॉट लेना है तो वो 85 का अपन बाद में ले लेंगे, वो वन पीस में ले लेंगे बाद। वो होने के बाद मेरे को बताओ सब लोग, फिर आगे जाएंगे। हो गया सर, हो गया ना? वेरी नाइस। तो अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 85H7 P8। तो एज यूजुअल ये 85H7, इसके लिए वो प्रोसीजर करी, D1 D2 पकड़ा, 80 120 ये इतना आया, ये यहाँ डाला, और हम लोगों ने यूनिट टॉलरेंस आई निकाला, और H7 यानी 7th बोले तो कितना ग्रेड है? 69। तो हमने ये ले लिया और वो दोनों के लिमिट निकाले। तो होल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, होल का लोअर लिमिट 0 से मैच होगा और एक अपर लिमिट होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। यहाँ तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट इज यूजुअल मेथड। अभी आया फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट, एंड व्हिच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज पॉजिटिव, यू कैन सी 0.072D प्लस 37। ये हम लोग है ना, ये फंडामेंटल डेविएशन प्रॉब्लम में दे देंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि उसके साथ फिर आपको चार्ट वगैरह नहीं रहेगा ना, तो वो प्रॉब्लम में ही हम लोग दे देंगे। ओके, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो हमको भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बम्बा बम हो जाएंगे। हाँ ऐसे। तो वो ये
FD ऑफ द शाफ्ट ये देना पड़ेगा, दैट इज फंडामेंटल डेविएशन शाफ्ट। ये पॉजिटिव, ये क्यों पॉजिटिव दिया मालूम है क्या? एक तो P शाफ्ट है एंड P इज इन विच जोन? कौन से जोन में है बच्चों P? ऊपर है सर, लाइन के ऊपर। ये देखो P शाफ्ट है, देखो P लाइन के ऊपर है, यानी इंटरफेरेंस जोन में, इंटरफेरेंस जोन में। हाँ सर लोड हो रहा है, आपने चेंज किया है सर स्लाइड? हाँ ये क्या, मैंने पिक्चर है ना, ये पिक्चर नहीं आया अभी तक। नहीं, ये क्या, मैं वो कलर्ड पिक्चर है मेरा। हाँ वो अच्छा, समझा। हाँ वो नेटवर्क इशू आया समझ में। तो ये P देखो, मैं आपके बच्चों को दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को कहाँ अड़े वो मैं समझ गया, और इसीलिए मैंने ये तैयारी की सब। तुमको लिखने नहीं दिया वो असाइनमेंट मैंने जानबूझ के। सम पीपल वेर इंटरेस्टिंग। हाँ अभी देखे ना P शाफ्ट है, देखो मैं मेरा कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखो ये अभी फंडामेंटल डेविएशन जो पॉजिटिव है ना, इधर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये किधर गया वो फॉर्मूला? हाँ ये देखो ये फॉर्मूला, इससे आपका फंडामेंटल डेविएशन आ गया, कैलकुलेट करके कितना आया वो 44 माइक्रोन, यानी 0.0449। अभी ये 449 को कोई 9 का इधर करके 0.045 भी लिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ वांदा नहीं। मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया एक्यूरेट, तो मेरा ऐसा आया फॉर्मूला। तो फंडामेंटल डेविएशन, एज फंडामेंटल डेविएशन इज पॉजिटिव, शाफ्ट लोअर लिमिट इज अबव जीरो लाइन, सो शाफ्ट लोअर लिमिट इज 85 पॉइंट, ये इतना है 85.16। अभी इससे ऊपर आएगा टॉलरेंस, वो फॉर्मूला ये दिखाता है तुमको, पिक्चर दिखाता है। और वो टॉलरेंस कहाँ आएगा? ये फंडामेंटल डेविएशन विच इज क्लोज टू बेस लाइन, तो इससे ज्यादा ही आएगा ना दूसरा वाला, क्योंकि क्लोज वाला है उसी को FD कहते हैं। तो दूसरा उसमें टॉलरेंस ऐड होगा और वो पॉजिटिव साइड में होगा, तो वो कैसा होगा? उसके लिए फिर अपना यूजुअल फॉर्मूला, कौन सा? उसका कितना ग्रेड है? 8th ग्रेड है। सो व्हाट इज IT8? IT8 इज 25 है ना, कितना है रे बच्चों IT8? सर ये याद रखना पड़ेगा पूरा IT का, वो याद रखना पड़ेगा। दे दूं क्या वो भी प्रॉब्लम में तुमको? हाँ सर वो बेटर पड़ेगा। सर जो वैल्यूज हम लोग टेबल में से ले रहे हैं वो मतलब पूरा टेबल ही दे दो या फिर उसका वैल्यूज ही दे दो ना एग्जाम। हाँ सर IT8 और IT7 का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे दो तो वो बेटर रहेगा। समझ में, मतलब आप बोल रहे हैं कि वो जो ये जो है अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन में ही या तो टेबल दे दो या फिर वैल्यूज ही दे दो। ओके ओके ओके। हाँ सर। हाँ सर क्योंकि वो जो आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया है ना, मतलब सर वो भी मतलब हर एक लेटर के लिए भी वो कहाँ ऊपर कहाँ नीचे जा रहा है ना सर, वो भी देखना पड़ता है उसके लिए। नहीं बराबर है, लेकिन वो डायग्राम एग्जाम में नहीं दे सकते, ये मैं दे दूंगा तुमको। बट वो डायग्राम नहीं रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आंसर वैसे ही आता है। आंसर वैसे ही आता है क्योंकि फंडामेंटल डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है ना, वही मालूम पड़ता है उसका अगला डेविएशन का। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ मतलब उधर ही मालूम पड़ता है कौन सा क्या है, लेकिन ट्रांजिशन फिट में वो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं कैसा बोलता हूँ तुमको, ये केस में तो क्लियरली मालूम हो गया ये कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस फिट है ना, क्योंकि ये H होल का जो ये पोर्शन था ना, इससे ये नहीं, ये इतने इजी समझ में नहीं आएगा कि ट्रांजिशन है क्या इंटरफेरेंस। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें ये तुम्हारे नजर से ओझल होके सिखाना, यानी ये अर्जुन वो जो आंख में बाण मारता है ना, इतना डिफिकल्ट है बच्चों, सच बोलो तो ये सामने दिखाना बहुत इजी है रे। लेकिन अभी मैं तुमको, मैं मेरा टीचिंग ये पूरे दांव पे लगाता हूँ, ये पूरा तुमको कैसा, तुम एक तो सामने नहीं है और मैं यहाँ पे ऐसा आपको वो पेज पे ऐसा हिला के नहीं दिखा सकता है, ये थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ ना, अभी मैं अभी जो मैं स्टेटमेंट करूंगा वो तुम लोगों को चौंका देगा। ये अभी भी इंटरफेरेंस फिट है कि ट्रांजिशन आपको मालूम नहीं है। क्यों? कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? हाँ मतलब देखो ये आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा कह रहे हैं, एच होल तो हमको क्या कहते हैं वो एच मतलब होल था और उसका एक डेविएशन 0 था और दूसरा पॉजिटिव आया था। अभी सर ऐसा कैसा कह रहे हैं तुम लोग बोलेंगे कि ये तो सीधा सीधा इंटरफेरेंस फिट दिख रहा है, ऐसा आप लोग बोलेंगे ना, क्योंकि ये देखो एच होल ये 0 से ये, लेकिन बच्चों एक रिमेम्बर करो, एच का जो अपर लिमिट है ना, ये अपर लिमिट, ये इस अपर लिमिट से
अगर अपना ये P का लोअर लिमिट एक्सीड होता है तो फिर वो इंटरफेरेंस फिट है। अगर ये मेरा P का लोअर लिमिट ये H के अपर लिमिट के थोड़ा सा नीचे है तो इट इज ट्रांजिशन फिट। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया जरा मेरे को बोलो। सर एक बार वापस से रिपीट करो ना, क्या हाँ बोल? हाँ, अभी अभी एक ध्यान से कंसंट्रेट करो, सभी बंद करो बाकी के इधर उधर। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। होल का अपर लिमिट, होल का अपर लिमिट क्रॉस करके अगर शाफ्ट का लोअर लिमिट जा रहा है, देखो शाफ्ट का अपर लिमिट तो क्रॉस होगा ही, उसका कोई सवाल नहीं, लेकिन शाफ्ट का लोअर लिमिट होल के अपर लिमिट को क्रॉस होके ऊपर जा रहा है तो समझने का कि इट इज इंटरफेरेंस फिट है, अदरवाइज इट इज ट्रांजिशन। आप समझ रहे? यानी पूरा पूरा का पूरा जब वो बैंड पास हो जाता है तुम्हारे होल के टॉलरेंस से, पूरा वो बैंड जब ऊपर पास हो जाता है तब वो समझने का कि इंटरफेरेंस है। आर यू गेटिंग नाउ? हाँ सर। मतलब एक क्या यार, कोरोना ने मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना। जस्ट अ मिनट फिर से। मैं काम करता हूँ इसका पहले हम लोग ये एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट करते हैं। हाँ, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट ये समझा ना बच्चों? यहाँ तक समझा ना? एफडी पॉजिटिव तो शाफ्ट का लोअर लिमिट अबव जीरो लाइन, तो शाफ्ट का लोअर लिमिट इतना आ गया, ये समझा ना यहाँ तक? ये हेलो, हाँ सर। ये हाँ यहाँ सर। तक आए थे ना हम लोग 85 हाँ पॉइंट। सर। हाँ, अभी Yes, उसके ऊपर हम लोग टॉलरेंस ऐड करने वाले हैं, तो वो कितना ऐड करेंगे? IT8। तो IT8 क्यों? क्योंकि यहाँ P8 बोला है ना, P8 बोला है तो IT8 ये टॉलरेंस हम लोग ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए उसका वैल्यू कितना है? 25 आए, जैसे 10 आए, 16 आए, 25 आए, है ना? 6 7 8 को 25 आया है, तो आई ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ये देखो आई कैलकुलेट किया, ओके, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू इतना आया। और वो कितना आया वैल्यू? 85.099 mm। तो इसमें ने नोपुर स्टाइल ये कर दिया, ये 9 के बजाय इधर 1, देखो 85.100 कर दिया। अभी मेरे पास क्या क्या आ गया? अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट आ गया, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट आ गया, अपर लिमिट ऑफ होल आ गया और लोअर लिमिट ऑफ होल आ गया। तो मैंने एक जगह यहाँ पे ऐसा ये करने का, अभी मेरे को ये ऐसा, मैं आपको एक फिगर तैयार करेगा अभी, एक यहाँ पे मैं एक ये तैयार करेगा, ये जो डॉट है ना, ये डॉट, ये डॉट को मैं बोलेगा होल का मैं बोलेगा, होल का कौन सा है रे? ये 85.000। मैं अभी इतना आपको देखो एकदम मस्त सिखाएगा अभी ये। हाँ, ये 85.00 ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज 85.000? होल का लोअर लिमिट ना? हाँ सर। होल का लोअर लिमिट। अभी मैं यहाँ पे आपको डॉट 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 करता हूँ। 85 पॉइंट कितना है? अपर लिमिट ऑफ होल, ओके, एग्री? हेलो, एग्री बच्चों? रिस्पॉन्स? यस हाँ सर। सर। हाँ, ये भी दूसरा कलर देता हूँ इसको, रेड। रेड क्यों नहीं हो रहा है? सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ये आ गया। अभी
एक्चुअली चौकोन निकालना पड़ता है। So, ये पूरा ऐसा मतलब एक रेक्टेंगल ऐसा निकालना पड़ेगा। तो आप रेक्टेंगल निकालो, मैं उसको वैल्यूज दे रहा हूँ एक्चुअली। अभी मैं शाफ्ट को प्रोजेक्ट करूंगा, शाफ्ट को। तो शाफ्ट का लोअर लिमिट कितना है? वेरी शाफ्ट लोअर लिमिट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसा हो गया मैं बताता हूँ। शाफ्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, हाँ, दैट इज लोअर लिमिट। और ये हाँ, देखो बच्चों को समझ में आ रहा है। होल के जो लिमिट है ना, मैंने लाल कलर से दिखाए, समझे? और ब्लू कलर से कौन से दिखाए? शाफ्ट के शाफ्ट के दोनों लिमिट दिखाए। सो दिस इज अ इंटरफेरेंस फिट। कैसा मैं बताता हूँ। अगर ये होल बेस सिस्टम में ये देखो ना, अगर ये 85.049 इससे नीचे रहता तो, अपर लिमिट के नीचे रहता तो, हो 85.100 यानी अपर लिमिट ऊपर रहता, लेकिन ये लोअर लिमिट अगर ये अपर लिमिट ऑफ होल के नीचे रहता कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि पहले मालूम नहीं ना वो ये फंडामेंटल डेविएशन से ये वैल्यू कितना ऊपर जाने वाला है, ये अपना होल का कितना ऊपर जाने वाला है, ये तो मालूम नहीं ना। ये अगर लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होल के अपर लिमिट से नीचे रहता यानी कम रहता, तो वो केस में ये फिट कौन सी होती है? टेल मी, कौन सी होती? हेलो, ट्रांजिशन कर सकते हैं। करेक्ट, वही तो बोला ट्रांजिशन। हाँ, वो ट्रांजिशन होती क्योंकि ये देखो, मैं मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मेरा कर्सर है ना, ये नीचे है। हाँ, ये देखो मेरा कर्सर में 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसा। ये देखो ये अभी ये मेरा क्लियरेंस जोन में, ये मेरा अगर शाफ्ट रहता नीचे और ये तुम्हारा होल रहता तो ये क्लियरेंस होता, और ये पूरा इंटरफेरेंस है। तो इन बिटवीन पोर्शन है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब प्रवास करना यानी जर्नी करना। दैट इज इन जर्नी फ्रॉम क्लियरेंस जोन टू इंटरफेरेंस जोन एंड इट इज इन बिटवीन। तो इन बिटवीन जो भी केसेस है उसको ट्रांजिशन जोन कहेंगे। जैसे अगर मेरा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का होल को क्रॉस करके ऊपर है, और ये लोअर लिमिट मेरा नीचे है, तो भी वर्ड्स को ट्रांजिशन फिट ही कहलाएंगे। और ये केस है ना, जैसे ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है, ये अभी तक फुल्ली क्रॉस नहीं हुआ होल के अपर लिमिट को, फिर भी उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन फिट। लेकिन ये केस ऐसा है क्या? ये कौन सा फिट है? बोलो, ये कौन सा फिट है? इंटरफेरेंस। हाँ, व्हाई इट इज इंटरफेरेंस? उसका रीजन मैंने नीचे दिया है। बिकॉज होल अपर लिमिट इज लेस देन शाफ्ट लोअर लिमिट, है कि नहीं? इधर देखो, होल अपर लिमिट इज लेस देन शाफ्ट लोअर लिमिट, है क्या नहीं? तुम खुद चेक करो ना। यस सर, यस यस। हाँ, अगर ये उल्टा होता, होल अपर लिमिट अगर शाफ्ट लोअर लिमिट से ज्यादा होता, तो वो फिट कौन सी होती है? ट्रांजिशन। करेक्ट। तो मैं वो इधर लिखता हूँ, क्योंकि ये भी तुमको, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा अलग से सॉल्व करने से आते हैं तुमको। ये इन केस इधर लिखा है ना, अरे भाई मैंने देखो आज मेरे माइंड में आया तो उसी दिन में भी माइंड में आया था, क्योंकि मुझे मालूम था ये बच्चों को समझेगा नहीं। इन केस होल अपर लिमिट
is greater than shaft lower limit, then transition speed. When shaft lower limit crosses whole upper limit, then it transit from transition to interference speed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों एक काम करो, आप लोग अभी इसका फोटो मारो. बच्चों समझा ना, अभी कंसेप्ट समझा, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस एक्चुअल मीनिंग समझा ना? हाँ, क्योंकि अभी समझना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज हाई टाइम नाउ, क्योंकि ये हाँ ये देखो ये अभी फोटो मारो आप. हाँ, ये आपको जमेगा ना ऐसा मुझे लगा, इसलिए मुझे करना पड़ा. ये यही मेन हार्ट ऑफ द मेट्रोलॉजी है, लिमिट, फिट और गेजेस. भले भले लोग चकरा जाते हैं, इवन टीचर्स, इसलिए वो सॉल्व करते टाइम फिर क्लियरेंस का ही सॉल्व करते हैं. ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस में गड़बड़ होता है उनका. वेरी फ्यू टीचर्स आर प्रोमिनेंट इन मेट्रोलॉजी. हो गया फोटो सर? हाँ बोलो सर, क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का लोअर लिमिट और होल का अपर लिमिट देखना होता है ना? सॉरी, क्लियरेंस में शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट. होल का लोअर ज्यादा रहेगा तो क्लियरेंस हो गया ना? होल का लोअर ज्यादा रहेगा तो क्लियरेंस हो गया. करेक्ट. और जैसे ही सुनो अभी बात, तुम्हारे लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे ही वो शाफ्ट बड़ा हो रहा है और शाफ्ट का अपर लिमिट जैसे ही होल के लोअर लिमिट को क्रॉस करता है, उसको क्या मतलब, तुमने बॉर्डर पार किया ना, ट्रांजिशन. और वो फिर ऊपर जाता रहेगा. अभी अपन को पूरा टॉलरेंस बैंड बढ़ता जाएगा. वो बढ़ता जा रहा है. ये फोटो लिया क्या तुमने? पहले बोलो, फोटो लिया क्या? हाँ, अभी मैं आगे जाता हूँ. वो बढ़ता जा रहा है और ये अपर लिमिट ऑफ होल को क्रॉस किया लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट ने, तो वो ट्रांजिशन से पूरा निकल के इंटरफेरेंस पाकिस्तान बॉर्डर. पहले भारत का बॉर्डर था, लेकिन बीच में ये दो सरिया डाला ना, ये भारत का बॉर्डर का एक फेंसिंग, ये पाकिस्तान का बॉर्डर का फेंसिंग. तो इसके बीच में कोई भी है इसका लिमिट, तब तक ट्रांजिशन में वो पूरा. ये जब क्रॉस करके पाकिस्तान में भाग गया तो समझने का इंटरफेरेंस हो गया. समझ गया ना? तब तक ट्रांजिशन है, उसको कभी भी गोली मारा जा सकता है. या ये जोन है ना, ये है ना, ये भारत से पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हैं. ये जब तक भारत में सेफ है, ये जहां से ट्रांजिशन होगा यहाँ, यानी वो अपर लिमिट का, हाँ, तो तुम्हारा धोखा चालू हो गया. ट्रांजिशन लोअर लिमिट में क्रॉस हो गया, यानी पूरा तुम्हारा आखिर वाला दस्ता भी चला गया. समझ गए बच्चों? हाँ सर, एकदम लैंग्वेज. हाँ, ये अपने लैंग्वेज में बताया ना बच्चों, मेरे स्टाइल से बताया तो समझना ही है. पूरा का पूरा एसटी चला गया, यानी लास्ट वाला पैसेंजर भी चला गया. चलो अभी गेट बंद करो, ऐसा है ना. बीच में गेट बंद करे तो बस के आधे पोर्शन उधर जाए, ऐसा इन शॉर्ट. So yeah, this is not easy to understand. That's why I decided to explain it to you today. तो ये अपना मेन हो गया. अभी ये यही था, बाकी कुछ नहीं था. अभी आप लोग इसका फोटो लेना है. अरे इसका ले लो ना, इसका बचा है फोटो, ले लो. This topic is hardest in our metrology. बस बाकी कुछ नहीं. बाकी फिर कंसेप्चुअल तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सा काम कर चुके हैं. हाँ, हो गया क्या? हाँ, यही 4th असाइनमेंट. अभी 3rd वाला तो हमको बाद में लिखना है, अपना थ्योरी में होने के बाद. हो गया ना? हाँ सर, हो गया. हाँ, तो जिसका भी बाकी है वो बाकी बच्चों से फिर से ले लेना. आपके लिए फिर से ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, जिसका बच्चा था वो ले सकता है. 85H7P8. तो ऐसा आप बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप नजदीक रह रहे हो घाटकोपर के, तो लाइब्रेरी से वो मेट्रोलॉजी बाय आर के जैन, मेट्रोलॉजी बाय आईसी गुप्ता लेके जा सकते हो और ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व कर सकते हो आप. तो ये रहा आपका आज का असाइनमेंट. तो आप अभी जो भी बाकी है वो सब सबमिट करो आगे. अभी तो मैं इसको हाथ नहीं लगाएगा, डायरेक्ट संडे को खोलने वाला है मैं अभी. ये
मेरे को कंटाला है ये रोज का इधर का ये हेडेक हो गया है। ये कौन सा वो बीच में सब वो पेपर्स और ये सब मिलके एडमिनिस्ट्रेटिव काम और टीचिंग काम करके, तो 2 दिन में तुमको कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग सबमिट कर रहे हो ना गूगल ड्राइव में, तो रविवार तक बहुत सा काम आप करके डाल दो, मैं चेक करूंगा। ओके हाँ, कल परसों धीरज ने डाला है, बहुत अच्छा असाइनमेंट्स लिखे उसने। उसके पहले और संगोई और बाकी 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है असाइनमेंट। सो आई रियली लाइक इट, पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, हम लोग भी इंटरेस्ट ले रहे थे, तो बच्चों को भी मजा आ रहा है, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स ऑल्सो, तो कोई वांदा नहीं। तो ये सब ऐसा है। तो आज का अपना सेशन हो गया अभी, तो मैं 1 मिनट सर डेडलाइन संडे तक है। क्या हुआ? डेडलाइन असाइनमेंट का संडे तक है। डेडलाइन में क्या बोला गया तुमको, ज्यादा से ज्यादा सबमिट करो, तो बाद में फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता है चेक करने को। मतलब एक बार शुरू हो गया ना मंडे फिर से, तो संडे तक, संडे शाम तक कर लो ना। हाँ, संडे शाम तक डेडलाइन में ऐसा नहीं दूंगा तुमको। तुम्हारा अभी कितना हो गया? सभी ये हो गया ना, मतलब एक्सपेरिमेंट तो हो गया ना, एक्सपेरिमेंट तो हो गया। हाँ, सब एक्सपेरिमेंट हो गया है, असाइनमेंट बाकी है। हाँ, फिर जितना हो सके उतना शुरू करो ना असाइनमेंट देना। पहला क्या असाइनमेंट अभी तक लिखा होगा, अभी वो चार्ट का पहले पूरा करो। चार्ट का पूरा करने के बाद ये जो है ना, ये अगले संडे तक दे दो, चलेगा बच्चों? हेलो, हाँ बोलो बच्चों। हाँ, मतलब ये संडे में ये 1-2 पूरे करो और अगले संडे में ये पूरा करो, लिमिट फिट वाला हो जाएगा। हाँ? उसको टॉलरेंस डिस्पोजिशन वगैरह आपके स्टाइल में दिखाना है तो दिखाओ आप। योर प्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली बेटर देन मी, क्योंकि आप नए जमाने के बच्चों। ये देखो मैं सादा आदमी हूँ, लेकिन ये ऐसा समझा है क्या नहीं? तुम लोग ऐसे एक चौकोन निकाल सकते हो, ऐसा रेक्टेंगल, और दूसरा इंटरफेरेंस के लिए ऐसा आप दिखा सकते हो ऐसा। मतलब ये इधर एक ऐसा एक्चुअली टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम बोलते हैं उसको। यहाँ इसको हम लोग नाम देंगे टॉलरेंस। ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, डिस्पोजिशन डायग्राम, डिस्पोजिशन। आपके वो इसमें नहीं आएगा ना, वो आप बाद में नाम देना, बोलो मत। हाँ, तो इधर एक चौकोन निकाल के आप लोग वो ये लिमिट दिखा सकते हो। मैंने खाली लाइन दिखाया जैसा, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ऐसा टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम ऐसा निकल के वो मालूम पड़ता है कि तो कौन सा फिट है, इसलिए वो टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम जरूरी है। वो बुक्स में भी दी है टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम। ओके, तो ये मैं इसको सेव करता हूँ और एक फोटो ले लो इसका। 3 को तो टाइम है ना, और असाइनमेंट 3 को तो टाइम है ना। टाइम भरपूर है, तुम डरो मत रे। मैं नहीं वैसा नहीं सर, वो अपना ओसी का और वो सब तो बाकी है ना करना। अरे उसका तो जमाना है, वो मैं बोलूंगा ना, वो तो बाद में। अभी तुम्हारा पहला टारगेट ये रहेगा। कौन सा है पहला टारगेट? मैं बताता हूँ। जो लोगों ने किया नहीं ना, वो पहले 2 असाइनमेंट ये रविवार को करो। हाँ, कौन से पहले 2? वो क्वालिटी वाला और दूसरा चार्ट वाला, समझा क्या? हाँ, पहला और दूसरा रे। हाँ, वो ये रविवार तक करो। अगले रविवार तक आप ये भी करो। कौन सा? 4th वाला। ये 4th वाला है ना, ये टॉलरेंस वाला। ये कौन सा? ये 4th है। हाँ, 4th है। हाँ, 4th है। इसको हाँ 4th है। और तीसरा वाला जो है ना, वो बाद में ना। तो ये 4th वाला जो है सर, वो इसके लिए मैं पूछ रहा था। नहीं, ये 4th वाला अगले संडे तक करेगा तो भी मेरे को वांदा नहीं, मेरे को वांदा नहीं। मैं इसलिए आज गड़बड़ किया कि बच्चों गलत ना दे, समझा ना मेरा इंटेंशन? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने वो सॉल्व किया एंथुसियास्टिकली एंड सेंड टू मी
लेकिन उसमें वो मिस्टेक मुझे मिला, तो मैंने उनको पर्सनली लिखा मेल पे कि वो तू मत सबमिट कर बेटा, क्योंकि बेचारा इनिशिएटिव लेके कर रहा है और उसका ही गलत हो गया तो उसको 0 मार्क में कम मार्क मिलेगा और बाद में कॉपी करने वालों को ज्यादा मिलेगा। तो उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने ये किया कि भाई अभी अभी उसको देने दो, अभी नाउ ही मस्ट बी वाचिंग दिस। कौन था रे वो? शाह कौन सा शाह था वो? 3-4 शाह है, तो कौन सा शाह है अभी इसमें? उसने मेरे को भेजा था मेल पे, आधा पोर्शन उसका परफेक्ट था और आधा गलत हुआ था। अच्छा, तो वो बेचारा एक तो आगे आके काम करे और मार भी खाए, ऐसा नहीं हो जाए इसलिए मैंने ये सब किया, बाकी कुछ नहीं। सर है सर, मैं इधर ही है सर। कौन सा दीपेन शाह? कौन सा शाह तो? सर हर्ष हर्ष। हाँ हर्ष शाह, हाँ। तो हर्ष शाह अभी हंस रहा है, उसको हर्ष हो रहा है मन में, वो खुद में हंस रहा है। मेरे को आई कैन इमेजिन यू आर स्माइलिंग। सिली मिस्टेक था सर एकदम। हाँ सिली मिस्टेक वो डायमीटर वाला था, लेकिन जो नीचे लिया था ना वो कंसेप्ट पूरे क्लास को मालूम नहीं है, मैंने पहचाना। वो कौन सा फंडामेंटल डेविएशन वाला, बराबर है कि नहीं? हाँ, ये मैंने जज किया और इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये एक्चुअल एग्जाम्पल लेके ही बच्चों को समझा दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। ऐसा। हाँ, कौन somebody want to ask something? हाँ, yes. सर ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना थियरी, सर वो तो सब 2-2 लाइन में रहेगा ना, होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम तो 2-2 लाइन का रहेगा। हाँ नहीं, उसका डायग्राम निकालो ना तुम लोग, डायग्राम सर इम्पोर्टेंट है। हाँ, व्हाट आर वेरियस, हाँ वो डायग्राम वगैरह निकल के करो। एंड व्हाट इज होल बेस, तो वो अपन को भरपूर मटेरियल उसके ऊपर दिया है मैंने, वो मेरे ट्रांसपेरेंसी के पीडीएफ वगैरह वैसा बना के तुम अपने स्टाइल में लिखो, दैट इज योर इंडिविजुअल स्टाइल। और वो तीसरे वाले के लिए खास मैंने एक्सप्लेन किया आज का सेशन, इसलिए सबको बोला मैं। कल आके अगर सिद्धि वगैरह बोलते सर हमको सिखाओ, तो इतना ये नहीं होता था ना। 1-2 बच्चों के लिए मैं कितना ये करूँ फिर, और कल छुट्टी भी है गांधी जयंती का। हाँ, तो ये अच्छा हुआ ना आज अपन अरेंज किए, वो बहुत फ्रूटफुल हुआ आज का सेशन, है क्या नहीं? हाँ, तो ये ऐसा है। और ये 3 एनिमेशन भी तुमको दिया है देखने के लिए, ये इसका रहेगा अपना यूट्यूब पे है, तो वो भी देखो आप लोग, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। तो खाली अपना बचा अगले संडे के बाद अपना खाली बचेगा ये पोर्शन, कौन सा वाई एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग वगैरह, ये तो ये क्लास में अपना हो जाएगा। मंडे से अपन ये चालू करेंगे। जब भी ये पूरा होगा तो अगले थर्सडे को अपन इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसके अगले संडे को आप ये सबमिट कर देना, आगे चलता रहेगा ऐसा। आज फिर से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अक्टूबर एंड तक कॉलेज चालू नहीं होगा महाराष्ट्र में, बराबर है ना, कोरोना का ये देखते हुए। और शायद नवंबर में चालू होने का अंदेश है, वो टाइम अपना फिर वो कुछ प्रैक्टिकल वगैरह अगर हम कर सकते तो करेंगे। मेट्रोलॉजी को इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि 3 हमने लास्ट टाइम कर दिए PP2 के टाइम में। मेन चीज वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का और वो वर्कशॉप का, दे आर इंसिस्टिंग मोर, डिपार्टमेंट इज इंसिस्टिंग ओवर दोस 2 मेनली। आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट आल्सो, वी कैन डू इट। एक बार चालू हो जाने के बाद कुछ वांदा नहीं हमको, मैं तो खुद तुमको लेके जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो सबके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, उस पर वो कितना रिलीफ मिलता है, गवर्नमेंट का कानून, और अपने को भी खुद का सेफ्टी देखना है, ये देख के हम लोग सब डिसीजन ले लेंगे। मतलब अपना काफी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। और हम लोग क्या करेंगे बाद में, ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग हो जाने के बाद तुम्हारा वो कल धीरज कुछ बोल रहे थे ना तुम फोन पे, बच्चे लोग वो सिलेक्ट कर रहे हैं क्या टॉपिक्स, है ना? मन में तुम ये करके रखो, मैं तुम्हारा खुद टाइप करूंगा कौन सा टॉपिक लिया है वगैरह, तो तुम्हारे नाम के सामने वो टॉपिक दे दूंगा मैं। ओके, उसमें क्लैश नहीं होना चाहिए, एक ही दो ग्रुप मिलके एक नहीं लेना चाहिए, बराबर है कि नहीं? हाँ, अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं अभी भी करने को तैयार हूँ। अभी भी है एक सामने है ना ऑनलाइन, करूँ क्या? किसका हो गया क्या फिक्स तुम्हारा? यू वांट टू टेक टाइम? हाँ सर वो एक्सेल शीट में कुछ भरा था हम लोग ने। क्या हुआ? हम लोग ने 2 बहुत लोगों ने डाल दिए टॉपिक्स उसमें। मेरे को 2 लोगों का आवाज एक साथ आ रहा है, एक धीरज बोला। सर बहुत सारे लोगों ने उधर उसमें टॉपिक्स डाल दिया, आप देख लो एक बार। डाल दिया, अच्छा। और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? हेलो सर, मैंने 2 टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन पहले ही डाल दिया किसी ने। अच्छा, 1 मिनट, आप देखेंगे। अपन अभी उधर ही जाएंगे।
डोंट गो एनीवेयर। आज टाइम कितना है? 4:34 है अपने पास टाइम। हाँ, तो अपन लोग देखेंगे अभी क्या करने का। हाँ, एक मिनट, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, ये टेक्निकल ये। और नाउ आई एम गोइंग टू मेल। नाउ आई एम गोइंग टू मेल। हाँ, मेल किधर है भाई? हाँ, इधर है मेरी मेल। हाँ, ये ड्राइव में डाला था कि किधर है रे अपना? मैंने किधर डाला मुझे ही याद सर नहीं। एक्सेल शीट है। हाँ रे, एक्सेल शीट है, लेकिन कौन से ड्राइव में डाला है मैं? आप सॉरी, कौन से फोल्डर में डाला है? सेंट में जाके देखो वरना नहीं नहीं जीमेल नहीं, में सेंट सर में ये रहेगा। MQC सेमिनार टॉपिक नहीं नहीं, जस्ट मिनट। MQC लैब। सर ये नहीं, लैब इधर है, ये ऊपर देखो रिसेंट में ऊपर MQC सेमिनार टॉपिक्स उसमें। ये क्या इधर है? ये क्या MQC सेमिनार टॉपिक? यही ना? हाँ ये और वो एक ही है मेरे ख्याल से। मैं ओपन हो रहा है। हाँ, ये देखो बच्चों, ये किसने डाला है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हु आर दिस? पांचाल, नुपुर, मर्चेंट, निहार, महाजन, कल्याणी। ये तुमने डाला है क्या नुपुर? हाँ सर। हाँ हाँ बेटा, एक बात है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोई भी एक टूल तुमको लेना पड़ेगा। इधर मैं लिखा था क्या ऐसा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसा लिखा था क्या? यहाँ पे नहीं लिखा मैंने ऐसा कुछ। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोई तो एक कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ ब्रांच, वो नहीं चलेगा टॉपिक। सर, तो बराबर, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी गुरुज लिया तो चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। मैं दे देता हूँ, ये कॉपी करूँ मैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मेरा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐड कमेंट क्यों बोल रहे? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? अरे यार, यहाँ हाँ, ये वर्ड फाइल नहीं ना अभी, तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो तुम लोग इधर लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, इधर सर टाइप उसको कर। ओपन विद गूगल डॉक्स करके करना पड़ेगा। ये तो फिर डाल दे वो तुम लोग। हाँ, इसमें ये देखो इधर नहीं हो रहा है वो। तो तुम लोग वो ऊपर एक देखा था ना तुमने? कहीं कहाँ देखा था तुमने वो? रिसेंट में कहीं तो देखा था ना इधर? सर नहीं, इधर ओपन ये विद पे है देखा, ना, उस पे क्लिक यही करो। यही ना? ये PDF, हाँ यही। लेकिन मेरे को सर इसको ओपन विद पे, ओपन विद दिखा ना ऊपर ड्रॉप हाँ डाउन, हाँ 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 हाँ, ओपन गूगल विथ। शीट्स, गूगल शीट्स। हाँ हाँ, तो ये टॉपिक अभी इसमें एडिट हो जाएगा सर। हाँ, इसमें एडिट हो रहा है। तो ये था ना अपना कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरुज। ये कॉपी, तो यहाँ इसमें डाल देते हैं। ये इनका हो गया पेस्ट। यानी इनका ये जो कलर है ना चारों का, वो सेम उसको दे देता है मैं। ये क्या हो रहा है यार? जस्ट अ मिनट है, एक फोन आया बच्चों। चलो, कंपनी का है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरु। अरे ये ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसको ये कलर नहीं दे सकता यार। इधर कलर का ऑप्शन ही नहीं है। सर ये ए बोल्ड इटैलिक और इसके बाजू में स्ट्राइक थ्रू के बाजू में ए है ना। हाँ, ए के साइड, हाँ इधर है फिल कलर। ये कौन सा दिया था हमने? हाँ, ये वाला था, ये है। यार ये क्या हो गया? फिल सर वो कलर। ए वाले को क्लिक करो, उसमें कलर आएगा, अल्फाबेट का कलर आएगा। ए पे करो। उस पे क्लिक करो। ए पे, हाँ हाँ हाँ,
कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरुज इन टीक्यूएम। ओके, ये हो गया। ये ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन मेट्रोलॉजी ये अपने लिए है ना, पटेल ऋतिक, पुजारी, समीक्षा, धर्मशाह एंड हर्षा। तो बच्चों तुम्हारा फाइनल है ना ये? यस सर, यस। हाँ, तो तुम्हारा ये लाल कलर से पक्का करते हैं हम लोग। ओके, हाँ। तुम्हारा हो गया। अभी ये CMM एंड टाइप्स, कृष्णा, बुआ, सिद्धि, प्रियंका एंड निखिल, फाइनल ना बच्चों? सर मुझे भी यही टॉपिक चाहिए था। यस हम लोग सर, ये नेक्स्ट ग्रुप फाइनल है, है। हम लोग को पता नहीं था कि 2 टॉपिक एक साथ क्लैश नहीं हो सकता। अरे 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 अरे, ऐसा हो गया। तू कौन से बैच का है बेटा? इसमें से नंबर क्या है तुम्हारा? सर नेक्स्ट ग्रुप वो अच्छा वरुण अच्छा अच्छा, डाबी। वरुण दाबी रे बाबा। अच्छा, तो अभी क्या, अभी तुम लोग आमने सामने हो? डू यू वांट टू, मतलब तुम दाबी, जय दोषी, नील गामी, प्रतीक गांधी, इनसे डिस्कशन किया? ये तुम लोग डिस्कशन किया क्या? हाँ सर, वो लोग को मैंने 2 टॉपिक दिया था, मतलब हम लोग ने 2 टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया था, एक ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला और एक CMM वाला। हम लोग CMM लेने वाले थे लेकिन ऑलरेडी था। हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ क्या? अभी अपन एक काम करेंगे ना, तुमको एक और कुछ टॉपिक इसमें से दे सकते हैं कि देखेंगे। डायल इंडिकेटर पे करोगे? जबरदस्त टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डायल इंडिकेटर। धीरज ने किया है ना शायद। किसने लिया? धीरज ने अरे वो भी ले लिया है। अरे खरंच की रे, खरंच। ओ हो, हाँ हाँ हाँ, बरोबर। काय यार, आपलं कसं होते ना गंमत, पोरांनी बरोबर वेवलेंथ मॅच होते म्हणजे हे लाल का होईना? एप्लीकेशन ऑफ डायल इंडिकेटर इन मॅन्युफॅक्चरिंग, एक मिनिट, ये रेड. ओके, हा झालं, ठीक आहे. बघा आता काय काय राहिलं तर बघूया. CMM एंड टाइप्स, ऑप्टिकल में जे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरुज हो गया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। डेवलपमेंट इन मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनी वन क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्वालिटी वर किसको अगर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में, तो इसमें ले सकते हैं। हाँ बोल ना। हाँ सर एक ऐसा कर दो ना, वरना हाँ, एक टॉपिक कोई भी 2 ग्रुप ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरे बाबा, ऑलरेडी 4 का ग्रुप बना है, मारेंगे मेरे को ये HOD वगैरह, इसलिए मैं डर डर के दे रहा हूँ रे बाबा, क्योंकि नहीं सर, हम लोग आइए। ऐसे शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे में, 2 ग्रुप एक दूसरे में कुछ शेयर नहीं करेंगे। मैं समझ गया, लेकिन वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं, वो CMM वगैरह। तो ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन मेट्रोलॉजी जो है, तो उसमें उनको मटेरियल नहीं मिलेगा फिर लिखने को, ऐसा है। और ढूंढेंगे ना आपको, 1 मिनट। हाँ बोलो सर। लास्ट ग्रुप है ना? हाँ, शेंडे वाला, रोहन कौन सा? शेंडे, ये रोहन शेंडे, यश तडेश्वर, यही ना, भव्य हाँ, संभोई, हाँ, हाँ, काकोरीकर और संकेत सेवक। आप क्या लोगे? सर हम लोग अपना खुद का टॉपिक ले सकते हैं, कोई और ले लो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी ये एंड क्वालिटी कंट्रोल। कंप्लीटली रिलेटेड, हाँ हाँ, चलेगा। तो एक्सेप्ट। ये सुनो माय डियर, फ्यू हाँ, सजेस्टेड टॉपिक्स आर लाइक दैट, तो ये डजंट मीन दैट ओनली सेम टॉपिक। आप लोग इससे रिलेटेड और स्पेसिफिक टॉपिक ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लिमिट गेज, मटेरियल्स एंड, हाँ बोला सर। क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स में सर वो 6 सिग्मा, 5S, वो सब टेक्निक्स है। यस 6 सिग्मा चलेगा। 6 सिग्मा लेना है क्या आपको? सर 6 सिग्मा में मतलब सर कितना डेप्थ में आप मतलब ये 10 पेज तक लिखो। 6 सिग्मा के ऊपर बुक्स और बुक्स लिखे गए, हैंडबुक, लेकिन तुमको 10 पेज का ही रिपोर्ट चाहिए, हमको ज्यादा नहीं। ओके, उसके सब बेसिक्स वगैरह आने चाहिए, वो भी चलेगा ऐसा। हाँ सर, मैं अपने ग्रुप के साथ कंफर्म करके बताऊं क्या, क्योंकि मेरा CMM वाला है, तो देन अच्छा वो अच्छा, ले हाँ, सकता है वो टॉपिक। अगर आप 6 सिग्मा ले रहे हो तो वो CMM इसको वरुण को दे दो, फिर चलेगा ना, ऐसा भी है ना। तो चलो, यू टेक टाइम, तुम वरुण के साथ टच में रहना, वो तुम्हारे ग्रुप
के साथ टच में रहो और आपस में डिसाइड करो, मेरे को कोई वांधा नहीं। हाँ बोलो सर। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और ओसी को ले सकते हैं, मतलब दोनों कंबाइन करके एक में यस ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हैंड इन हैंड ही जाता है ना। इधर लिखा है क्या? मैं नहीं लिखा ना, मैं इधर टाइप करता हूँ। नहीं, हाँ इधर नहीं लिखा है ना, मैं लिखता हूँ। हाँ वो एक एरिया है बाकी। और सैम्पलिंग ओसी कर्व्स। हाँ टेक्निक्स एंड ओसी कर्व। अच्छा बेटर टू डिप्लोमा वाला है क्या? हाँ इसलिए तुमको मालूम है, क्योंकि एक्सेप्ट अभी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ इसमें क्या क्या करने का मालूम है क्या बेटा? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और ओसी कर्व में पहले से एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या है और उसके अलग अलग टेक्निक क्या है, कंपैरिजन विथ 100% इंस्पेक्शन, बराबर है कि नहीं? ये पहले लिखना, और बाद में वो ओसी कर्व के अलग अलग जो टेक्निक है ना, AQL, LTPD, वो सब करते करते जाना, और फिर सिंगल सैम्पलिंग प्लान और डबल सैम्पलिंग प्लान, ये यहाँ तक एक्सप्लेन करके कोई तो एक एग्जांपल दे दो, कोई भी प्रैक्टिकल, हो गया तुम्हारा काम। अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ये लास्ट वाला ग्रुप ना, ये पर्पल कलर, सो यू आर पर्पल कलर ग्रुप। हाँ ये है, देखो तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा टॉपिक हो गया। ओके ठीक है, तो मतलब ये बहुत से टॉपिक हो गया। अभी ये वरुण दाबी और वो ये मतलब जो लास्ट वाला आपने टॉपिक लिखा है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरुज, ये इसको दिया ना, ये इसको दिया कौन? ये अपने ये अपने ये नुपुर मर्चेंट, महाजन, कल्याणी, इनको गया। ये देखो ये सर हम लोग का वो वाला कौन सा वाला लास्ट वाला है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्वालिटी गुरुज। ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग वाला बोल रहा हूँ सर। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मैंने डाला ना, क्या नहीं डाला? नहीं अच्छा एक मिनट, कहाँ गया एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का वो? नहीं डाला आपने, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने टाइप किया था ना अभी, कहाँ गया वो? सर वो उसके जगह पे आपने क्वालिटी गुरुज टाइप किया है सर, वो क्वालिटी गुरुज पेस्ट हो गया वापस। हाँ क्वालिटी गुरुज। अच्छा मतलब सैम्पलिंग ओसी कर ना। हाँ एक मिनट, ये सर इसका रिपोर्ट ही तैयार करना है ना? हाँ फिलहाल तो रिपोर्ट, बाद में प्रेजेंटेशन को सोचेंगे हम लोग। तुम्हारे टेस्ट के बाद कितना टाइम होता है, मेरे ख्याल से पीपीटी करो तैयार, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अगर वो करना पड़ेगा टाइम तो आपको करना पड़ेगा। फिर पहले रिपोर्ट तैयार करो, पीपीटी भी बनाना है। हाँ रिपोर्ट पहले तैयार करो, रिपोर्ट के बाद पीपीटी बनाओ। प्रेजेंटेशन कैसा करोगे आप, है ना? एक मिनट सिद्धि, ये जो है ना एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का लास्ट वाला ना, ये गलती से मैंने ये ले, ये गलती से ये हो गया। हाँ बोलो सिद्धि, बोलो। हाँ सर, सिक्स सिग्मा में सर, सिक्स सिग्मा के टेक्निक्स भी डाल सकते हैं ना सर? 5i, काइजन, बेंचमार्किंग। नहीं वो मत डालो ज्यादा, इससे अच्छा तुम वो DFMA वगैरह जो है ना उसका, हाँ DFMIC, DFMIC वो डाल दो, चलेगा। इफ यू नो इट बेटर ना, तो यू टेक दैट टॉपिक एंड गिव इट टू वरुण, वो चलेगा। वो अच्छा टॉपिक है, सिक्स सिग्मा ले ले तू। हाँ सर, और वो क्या है, इफ यू नो दैट एरिया ऑलरेडी, मॉडर्न एरिया है, उसके ग्राफ्स वगैरह अच्छी तरह से प्लॉट करो, रेडीमेड भी मिलेंगे तुमको इसमें नेट में, तो तुम ले लो वो सिक्स सिग्मा, दैट इज अ गुड टॉपिक। और ये इसको दे दो ये बेचारे को, नहीं तो वो वेट करता रहेगा। क्या नाम है उसका? हाँ चलेगा सर। हाँ चलो फिर उसको, कौन? वरुण दाबी ना? हेलो वरुण,
Yes, sir. They are giving you that topic. Yes, वो sir. सिक्स सिग्मा Thank ले you, रहे हैं, sir. तो कॉपी करता हूँ वरुण भाई। थैंक यू। सिद्धि को बोलो, मेरे को मत बोल। मैं तो खाली मैं Thank you. सबके लिए मैं हाँ एक मिनट। सिद्धि उसका 6 सिग्मा, हाँ सर। 6 सिग्मा एंड इट्स एप्लीकेशंस या इम्पोर्टेंस क्या लिखो? 6 सिग्मा। सर मैं देखती हूँ ना उस पे क्या क्या मिलता है। सब एक 6 काम सिग्मा करता हूँ, टेक्निक लिखो ना सर, मैं आपको कंफर्म। बस 6 सिग्मा इतना ही लिखता हूँ मैं, वो हाँ बाद में सर। अपन करेंगे। 6 सिग्मा। हाँ हाँ ओके, सर। तो ये अपना बहुत से लोगों का कंफर्म हो गया अभी, इसका मतलब ये सर सीएमएम ग्रुप 1, सर ग्रुप 1 का भी, ग्रुप 1 का भी। हाँ आता हूँ बेटा, आता है, एक मिनट। ये ग्रीन दे देता हूँ। हाँ इधर गया, ये ग्रीन कलर से आया, डार्क कलर। हाँ, ग्रुप 1 कौन है? अपना अम्बेडकर, आरांदे, चौहान हाँ और सर, पटेल। वही। हाँ, आपको क्या लेना है बच्चों? सर स्ट्रेटनेस मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन। यस, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मालूम है क्या, ये इंडस्ट्री के टेबल और इसके इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा काम आ जाते हैं वो, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक डाल दिया। सर वो हम लोग ने ले लिया था, आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। अरे आप बोले तो कौन? नीचे सर, ग्रुप नंबर, मतलब इसके सार्थक, जयमन, पार्थ, राहुल। हाँ मतलब हाँ, नंबर बोलना यार, नंबर। हाँ 54, 56, 59, 60। अच्छा तुम लोग भी लेना चाहते थे क्या उसको? हाँ क्या है अभी, क्या है यार फिर ये जान दो, अभी लेने दो उनको, अपन और ढूंढेंगे सिमिलर। ये तुम डायल इंडिकेटर भी गया यार, क्या सबने कह के डायल इंडिकेटर गए है ना, किसने तो लिया है, वो भारी टॉपिक है, वो नहीं रहेगा। डायल इंडिकेटर किसने लिया है? आए क्या लिया है ना, धीरज जैन वगैरह, वो भी गया है। अभी बाकी कौन सा है? अरे बहुत एसक्यूसी के बहुत बाकी है। एनी क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक सर जो ले लिया है वो निकाल सकते हो सर इसमें से आप, तो हम लोग नहीं वो मत निकाल, मेरे को याद है। मैं एक बात बोलता हूँ, जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक लेगा कोई? चलेगा? जस्ट इन टाइम वगैरह, जैसे अभी इसने कैजान ले लिया, सॉरी नॉट कैजान, इसने सिद्धि ने कौन सा लिया? 6 सिग्मा। वैसा तुम भी कुछ लेना चाहोगे? सर हम लोग आपको डिस्कस करके कल बताएं। हाँ, जस्ट इन टाइम नाम का एक इसका टेक्निक है अपना, या फिर वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये भी एक टेक्निक है। कौन सा? वो 5S 3M, मालूम है क्या? मतलब क्लीनलीनेस, ऑर्डरलीनेस, टाइडीनेस, ऐसा जापानीज टेक्निक से। वो कोई भी जापानीज टेक्निक भी नया ले लिया विच एड्स टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसा। सर तो हम लोग आपको एक दिन के बाद बताए सर, कल या कुछ एक ऐसा दिन नहीं, तुम एक हफ्ता ले लो, ऐसा कोई तुमको टाइम लिमिट नहीं है। यू स्टडी एंड टेल मी, ओके? हाँ ठीक है सर। इधर मैं सजेस्ट, ऐसा ही नहीं जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक ही ले लो, और भी कोई टॉपिक तुमको मिला तो तुम लोग फिक्स करो। ये जरूरी नहीं है कि इसी लॉट में का चाहिए, ये जरूरी नहीं कि इसी, ये आई हैव सजेस्टेड दिस टॉपिक्स, ओके? ठीक है सर। हाँ तो यू टेक योर टाइम, ओके? थैंक यू सर। So now I am closing this session. Just a minute. ओके सर। एक मिनट तुम्हारा ये लेता है ना रे, ये इधर आने के बाद हमको जस्ट अ मिनट, कहाँ जाना वही मालूम नहीं पड़ता। बाहर तो आ गए हम लोग। जस्ट अ मिनट, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये कौन सा है? हाँ, इधर आना पड़ेगा। अरे बच्चे कहाँ गए? एक मिनट, हाँ इधर है। हाँ इधर थे यार ऊपर। अरे इतना विंडोज खोला है ना, बच्चे ही मिल नहीं रहे। जस्ट एक मिनट, कितने बच्चे आए आज? 33। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये वो ना प्रैक्टिकल अपना डाउनलोड अटेंडेंस शीट। आज सुबह क्या हुआ मालूम है क्या? टोटल 54 बच्चे आए थे और वो 45 ही दिखा रहा था सुबह, तो उनका फिर मैंने ऐसा ये किया। इसमें आज ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं एक बार बोलता हूँ, सभी बच्चे इसमें दिखते हैं क्या? बोलो। एक मैंने अभी अटेंडेंस ले लिया और एक ले लेता हूँ, 2 ले लिया। देखो सभी बच्चे हैं क्या इसमें? देखो मैं अभी नीचे कर रहा हूँ ड्रॉ,
संकेत सेवक एकदम ऊपर आ गया इसमें, देखो वो 17 वाला है ना वो सीरियल। ये देखो 1 2 5 11 21 25 26 28 30 35 38 41 44 48 52 53 54 59 60 69 71 78 79 84 94 99 101 122 131 5 6 9 या हाँ ये लोग आ गए। ये 5 6 9 यानी वो 19 वाला वो सिद्धि प्रियंका एंड भव्य वाला वो लास्ट में है। तो आज जो हाजिर है ये सेशन में सबका नाम इधर है ना, अगर नहीं है तो आप लोग वो मेल करके मेरे को उसका प्रूफ फोटो निकाल के भेज सकते हैं। ऐसा सुबह हुआ था इसलिए आपको बोला, बाकी कुछ नहीं। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। शैल आई क्लोज द दिस थिंग? आई एम स्टॉपिंग सर एक डाउट था खाली। हाँ बोल ना सर। रिपोर्ट का थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्या, लाइक इसमें फोटोज वगैरह डालना है या फिर जो भी है? हाँ रिपोर्ट में ना, रिपोर्ट में सबसे पहले आपको टॉपिक का हेडिंग देना है। हाँ सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग आएगा दिस फॉर एग्जांपल 6 सिग्मा सबमिटेड बाय, हाँ और नीचे आपका रोल नंबर और नाम रहेगा। आप समझ गए ना, पहला ओपनिंग पेज तुम्हारा, यू गॉट इट। 6 सिग्मा दैट इज द हेडिंग सबमिटेड बाय, ये लेफ्ट साइड में रोल नंबर और उसके सामने सब बच्चों का नाम, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर PS एलपले और प्रशांत एलपले। पहला पेज आपका हो गया, आप ये कर सकते हो। दूसरे पेज में सेम हेडिंग देके इंडेक्स, आपको इंडेक्स लगाना है, आपका पेज हो गया। तीसरे पेज से आपका रिपोर्ट चालू होगा और वो आपको एक 10 पेज रिपोर्ट आपको वो लिखना पड़ेगा, 8 to 10 पेज रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द मटेरियल अवेलेबिलिटी। और सबसे लास्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। उसमें आपने कौन से बुक इस्तेमाल किए, कौन सा रेफरेंस यूज किया, कौन सी साइट इस्तेमाल की, वो सब, उसको कौन सा रिसर्च पेपर आपने इस्तेमाल किया, उसका सब डिटेल आएगा लास्ट में रेफरेंसेस में। तो ये सब का आप एक रिपोर्ट बना के, एक PDF बना के आप दे सकते हो। ओके, या वर्ड फाइल भी दे दी तो कोई वांधा नहीं। ओके, और बिकॉज इट इज अ बिग रिपोर्ट, उस आपकी सेफ्टी के लिए आप ये दे सकते हो मेरे को एक मेल पे भी अटैचमेंट दे सकते हो और अपने फोल्डर में डाल सकते हो। IA2 का एक फोल्डर जो हमने बनाया है उसमें आप लोग डाल सकते हो। हाँ, डालने के पहले एक बार मेरे को दिखाओ ना तुम लोग अपने इसमें, अपना जो प्रैक्टिकल सेशन रेगुलर रहता है उसमें दिखाओ ना तुम लोग मेरे को। अपने को स्मॉल ग्रुप है, सो वी कैन हैव दैट कम्युनिकेशन एंड चैट। कोई मेजर मिस्टेक है तो मैं आपको रेक्टिफाई करने को बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर कुछ मेजर मिस्टेक है और वैसा ही सबमिट किया ना तो एक आधा मार्क आपका जाएगा, है ना, बराबर है ना। तो अगर आपने रेक्टिफाई करके दे दिया तो आपका वो मार्क नहीं जाएगा। तो बेटर एक बार मेरे से डिस्कशन करके डाल दो, क्योंकि क्या होता है मेजर मिस्टेक समझती नहीं ग्रुप को क्या की है। जो आदमी करता है उसको समझता नहीं, वो थर्ड पार्टी को समझता है। एंड यू हैव टू टेक दैट कंसल्टेशन। तो एक बार मेरे को दिखाओ एंड इफ एवरीथिंग इज ओके आई विल आस्क यू टू सबमिट। ओके ओके बॉयज। ओके सर। सर आपने जो इन्फो बोला है, हाँ वो एक बार आप मेल कर सकते हो क्या रेफरेंस के लिए? जब हम लोग बनाएंगे तो एक बार रिफर कर सकते हैं। एक्चुअली देखो मैं अभी घाई क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है क्या? टॉपिक तुमको मैं अलॉट कर रहा हूँ, ये इसलिए अलॉट कर रहा हूँ कि आपको आपके फुर्सत के हिसाब से आप लोग करके रखें। जब वो प्रेजेंटेशन करना है, कब सबमिट करना है, ये तो मैं तुमको मेल करके बताऊंगा ना। उस समय वो रिपोर्ट कैसा लिखना है वो भी बताऊंगा ना तुमको। एक आधा सैंपल रिपोर्ट भी भेज दूंगा तुमको मैं। ओके, एक आधा पुराना सैंपल रिपोर्ट भी भेज दूंगा ना। कभी भी भेज दो सर। हाँ मैं भेज देता हूँ डेफिनेटली। नहीं, अच्छा तुमने याद दिलाया कि एक सैंपल रिपोर्ट तुमको भेज देता हूँ पुराना पिछले साल का, कि ये हिसाब से करो। तो आप खाली आपका साल और वो सब बदलेगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा आपका। ओके हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।